राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब आपकी कोई भी इच्छा नहीं रह गई, कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है, डिप्रेशन महसूस होता है और ऐसे लगता है कि इच्छा ही नहीं बची कुछ करने की? ये सभी चीज़ें आपके 11वें भाव के कारण होती है। आज हम कुंडली के अंदर 11वें भाव को डिकोड करेंगे, अष्टक वर्ग को, विशेष, डिजायर, सोशल सर्कल। कुंडली में देखा कैसे जाता है कि इच्छा पूर्ति होती क्या है और होती किस तरीके से है, लाइफ को किस तरीके से आप बेटर बना सकते हैं अपने एकादश भाव को समझते हुए। 11th हाउस जो है वो आपकी डिजायर फुलफिलमेंट को बताता है। सबसे पहले कि आपकी डिजायर होगी कैसी, और दूसरी कि आप इसको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो भी ग्रह आपके 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, आपकी डिजायर मोस्टली उसी ग्रह से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का शुक्र 11वें भाव के अंदर आकर बैठ गया तो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, एक हैप्पी रिलेशनशिप की एक कहीं ना कहीं मन के अंदर फीलिंग होती है कि कोई मेरे साथ हो, यही आपकी डिजायर होगी। सूर्य 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाता है तो अच्छे हेल्थ की डिजायर, रिस्पेक्ट की डिजायर, गवर्नमेंट कनेक्शन की डिजायर और कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचे रखने की डिजायर आपको यहाँ पर देखने मिलती है। जुपिटर 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाता है तो इन शॉर्ट अगर आप समझेंगे तो ऐसा जो इंसान होता है, इसको सोसाइटी के अंदर से रिस्पेक्ट चाहिए होती है, इसको एक रॉयल स्टेटस चाहिए होता है। ये चाहता है कि जैसे ही ये रूम के अंदर आए सब लोग इसकी एडवाइस, इसकी कदर करें, इसकी बातों की कदर करें, इनके नॉलेज की कहीं ना कहीं कदर की जाए। तो 11वें भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा उस ग्रह से रिलेटेड आपकी डिजायर कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है, वही आपकी डिजायर होती है। 11वां भाव जो है ना, इसको थोड़ा सा और डीप तरीके से समझने की अगर आप कोशिश करें तो आप देखेंगे जब कुंडली के अंदर 11वां भाव ध्वस्त हो जाए या खत्म हो जाए, 11वें भाव का मालिक जब कुंडली में अच्छा ना बैठा हो, तो इंसान को कहीं ना कहीं बहुत इजीली संन्यास आता है। बहुत सारे लोग संन्यास के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बताते हैं कि शनि चंद्रमा केतु साथ में होता है, शनि राहु होगा और चंद्रमा अगर खराब हो जाए तो संन्यास आता है। बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं संन्यास के, एब्सोल्युटली राइट, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। शनि चंद्रमा केतु अगर किसी कुंडली के अंदर आकर बैठा है तो हाई लेवल का स्पिरिचुअल नॉलेज डेफिनेटली देता है और कहीं ना कहीं इंसान के मन के अंदर ये बात लगी भी रहती है कि उसको कहीं ना कहीं संन्यास लेना है या फिर उसका मन वहां से उठ चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 11वां भाव का कहीं ना कहीं कमजोर होना या 11वें भाव का जो मालिक है, 11वें भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है, उससे रिलेटेड जब आप कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं तभी आपकी सिचुएशन आ सकती है। क्योंकि 11वां भाव है, 11th हाउस से सेकंड हाउस जो है दैट इज द 12th हाउस। 11th हाउस के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, उसके आगे मोक्ष है। तो द मोमेंट इंसान की इच्छा खत्म हो जाती है, उसके पास रहने के लिए कुछ बचता ही नहीं, वो मोक्ष की तरफ आगे निकल जाता है, दैट इज द 12th हाउस। अब इंसान की सबसे बड़ी डिजायर क्या है, सबसे बड़ी इच्छा क्या है? जैसा कि आप लोगों ने अभी आने वाले समय के अंदर देखा होगा, पिछले 1-1.5 साल से राहु जैसे ही एक्वेरियस के अंदर आए हुए हैं, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर हर कोई अपना पिक्चर परफेक्ट लाइफ बताने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि दुबई के अंदर जा रहे हैं, वही वो लैम्बोर्गिनी के आगे फोटो, भले वो लैम्बोर्गिनी भाड़े की हो, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ को एक परफेक्ट लाइफ बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, अच्छी बीवी है, अच्छा खानदान है, अच्छा पैसा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन रियलिटी में उनको पता है कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है। ये है आपका पिक्चर परफेक्ट चीज। लेकिन यही अगर आप रियल डिजायर को समझने की कोशिश करो तो आपको रामायण की ओर जाना पड़ेगा। रामायण के अंदर जो स्टोरी बताई गई है कि शनि देवता जो हैं उनका रावण के साथ युद्ध क्यों हुआ, तो बेसिकली रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया और सभी ग्रहों को बंदी बनाने के बाद में 11वें भाव के अंदर लाकर रख दिया। वो चाहते थे कि उनके पुत्र का जन्म इस समय के अंदर हो जब जितने भी ग्रह वो 11वें भाव के अंदर वहां पर आकर बैठने चाहिए ताकि वो अमर हो जाएं। ये कॉम्बिनेशन बनता है बेसिकली। शनि देवता ने अपना एक पांव निकाला और पांव निकालकर पाइसिस के राशि के अंदर यानी कि मीन राशि के अंदर रख दिया, 12वें भाव के अंदर रख दिया। इसी बात से रावण को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने पांव पर प्रहार किया शनि देवता के, जिसके कारण शनि देवता को कहा जाता है कि वो स्लो हो गए बेसिकली। इसलिए वो 2.5 वर्ष तक एक राशि के अंदर रहते हैं, क्योंकि फिर वो चल नहीं पाते बेसिकली। वो एक पांव से चलते हैं या फिर थोड़ा सा बेसिकली लंगड़ा कर चलते हैं, जिसको ये कहते हैं। तो क्यों इसके अंदर सिर्फ एकादश भाव की बात की गई और क्यों इसके अंदर सिर्फ 12वें भाव की बात की गई? क्यों किसी और भाव को इसके अंदर कंसिडर नहीं किया? क्यों अगर अमर तत्व किसी भी इंसान को चाहिए, किसी भी इंसान को अगर अमर होना है अपने किसी भी माध्यम से, तो क्यों उस 11वें भाव को उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया? क्यों लगन को इन्वॉल्व नहीं किया गया? क्यों किसी और भाव को इन्वॉल्व नहीं किया गया? क्योंकि आप इस बात को पुराणों के अंदर भी जाकर समझेंगे, जितने भी देवी देवता थे जिन्होंने या तो ब्रह्म देवता से वरदान मांगा है या तो महादेव से वरदान मांगा है, उन्होंने हमेशा अमर तत्व का वरदान मांगा है। हर कोई अमर होना चाहता था और जब वो अमर नहीं हो पाए तो आपने राक्षसों के सुने होंगे कि मुझे दिन के अंदर भी नहीं मार सकते, रात के अंदर भी नहीं मार सकते, सिर्फ इसी टाइम पर मुझे मारना। फिर बाद में प्रभु विष्णु जो हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार की जो अपनी विद्याएं हैं उनको यूज करके बेसिकली इसका नाश किया। ये स्टोरी आपने कॉमन पैटर्न हर जगह पाया होगा कि हर एक को अमर होना है। रावण भी अपने पुत्र को अमर करना चाहता था और ये सिर्फ और सिर्फ आपके एकादश भाव के कारण ही हो पाता है। एकादश भाव जो है वो परमानेंसी है।
कुंडली के अंदर, बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपकी कुंडली का जो एकादश भाव है वो परमानेंसी को रिप्रेजेंट करता है कि आप यहां पर कौन सी भी चीज कर रहे हो तो वो कितनी परमानेंट हो पाएगी, कितना आप परमानेंसी को चेज कर पाओगे अपने जीवन के अंदर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप हमेशा के लिए कर पाओगे। इसीलिए आप देखिए 11वें भाव के अंदर की गई चीजें होती है ना, वो आपको आपके मरने के बाद भी कहीं ना कहीं सुख दे रही होती हैं, आपके मरने के बाद भी वो कहीं ना कहीं सुख दे रही होती हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अष्टम भाव से चौथा भाव, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ योर डेथ। अष्टम भाव का सुख स्थान 11वें भाव के अंदर आकर बढ़ जाता है, यानी कि 11वें भाव के अंदर अगर आपने सोसाइटी के लिए कुछ किया है, अगर आपने सोसाइटी के लिए यहाँ पर कुछ बिल्ड कर दिया है 11वें भाव के अंदर किसी सोशल सर्कल के लिए, तो आप तो भले ही चले जाओगे इस दुनिया से, लेकिन उसका एक मूल, उसका एक पात्र, उसकी एक जो चीज है वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को भी आगे जाने के बाद भी सपोर्ट कर रही होगी कहीं ना कहीं से वो चीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान जीवित था, उसने सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छा काम कर दिया, कुछ हॉस्पिटल बनवा दिया, कुछ प्याऊ लगवा दिए, किसी का कुछ एजुकेशन करवा दिया, कुछ बहुत बढ़िया उसने करवा दिया, वो इंसान चले गए, अभी वो इंसान चले गए, शरीर छोड़ दिया, लेकिन आत्मा उधर ऊपर ही है, राइट। अब वो जाने के बाद भी अष्टम भाव के अंदर वो खत्म हो चुका है, लेकिन तो भी उस भाव का सुख जो है 11वें के अंदर, क्योंकि वो हॉस्पिटल आज भी चल रहा है, उसके अंदर हजारों लोगों की सेवाएं कहीं ना कहीं हो रही हैं, जिसको आपने एजुकेशन दिया उसके बच्चे भी आज उसके वजह से पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड हुआ तो बच्चों का भी जीवन आपने सुधारा। तो 11वें भाव के अंदर परमानेंसी क्रिएट होती है। लोग इच्छा पूर्ति को सिर्फ इसी तरीके से देखते हैं कि इच्छा मेरी ये है, 11वें भाव के अंदर ये ग्रह बैठा है, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि 11वें भाव से द्वितीय भाव ही, मतलब 11वें भाव का जो गेन है वही 12वें भाव के अंदर है। तो जितना आप देने की क्षमता रखते हैं, जितना आप सोसाइटी के अंदर बांटने की क्षमता रखते हैं, उतनी ही आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, नहीं तो आपकी इच्छा पूरी होगी कैसे। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप ये चीज को पाएंगे कि सोशल सर्वर्स जो होते हैं, मैंने ये हॉरोस्कोप पहले भी शेयर किए हुए हैं, जितने भी सोशल सर्वर्स होते हैं ना, उनके बेटों की कुंडली बहुत अच्छी होती है। यहां पर ही एक यूक्रेन का बंदा है, उसके मदर और फादर ने कंप्लीटली जीवन भर सोशल सर्विस का ही काम किया। बेटा जैसे ही बचपन में 14-15 की उम्र से पैसा कमाना चालू किया और आज एक बहुत बड़ी कॉल सेंटर की एजेंसी चलाता है। बहुत इजीली पैसा फ्लो हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज कभी भी वेस्ट नहीं जाती। वो जो भी आप दे रहे हो ना इस सोसाइटी के अंदर, वो घूम फिर कर आपके पास ही आने वाला है, वो घूम फिर कर आप ही उसी चीज को गेन करोगे कहीं ना कहीं। तो 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परमानेंसी को बताता है कहीं ना कहीं, लेकिन आप परमानेंसी को किस तरीके से डिकोड करते हैं उसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप परमानेंसी को सही तरीके से डिकोड कर पाएंगे, उतनी आपकी इच्छा कहीं ना कहीं जीवन के अंदर पूरी होगी। इसीलिए जितना देते जाते हो उतना आपकी इच्छा पूरी होते जाती है, और जितना लेते जाते हो, राइट, द मोर यू आर ट्राइंग टू गेन, उतनी आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हो पाती। 11वें भाव को सही तरीके से डिकोड करने के लिए दो प्रिंसिपल्स आपको बहुत क्लियर तरीके से पता होने चाहिए। दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, पहली होती है आंतरिक इच्छा और दूसरी होती है बाहरी इच्छा। एक होती है अंतर्मन की इच्छा और दूसरी होती है भौतिक जीवन की इच्छा। किसी भी कुंडली के अंदर 11वें भाव के अंदर बैठा जो ग्रह होता है वो भौतिक इच्छाओं को बताता है कि इंसान की भौतिक इच्छा किस घर से और किस भाव से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कुंडली के अंदर द्वितीय भाव का मालिक 11वें भाव के अंदर आकर बैठ गया। अब ये द्वितीय भाव का मालिक किस चीज को बताता है? अपनी फैमिली का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, अपनी वाणी के अंदर कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ होना, अपनी फेस वैल्यू को बढ़ाकर रखना। सेकंड हाउस की जितनी भी चीजें हैं वो उसकी इच्छाएं बन जाएंगी, राइट। और वो ग्रह जो बैठा हुआ है वहां पर, फॉर एग्जाम्पल ग्रह किसी का शुक्र बनकर बैठ गया, तो फिर वो इन चीजों को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेगा? फाइनेंस का, म्यूजिक का, बिजनेस का। शुक्र की चीजों का यूज करते हुए सेकंड हाउस की जितनी भी इच्छाएं उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करना। ये एक सिंपल सूत्र है। फिर से रिपीट कर देता हूं, जो भी ग्रह 11वें भाव के अंदर आकर बैठता है वो आपकी भौतिक इच्छाओं को बताता है। लेकिन एक और इच्छा होती है जो कि आपकी आंतरिक इच्छा होती है, कि आपका अंतर्मन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपका अंतर्मन चाहता क्या है। बेसिकली व्हाट इज दैट वन थिंग विच योर इंटरनल सोल वांट्स। दैट इज द लॉर्ड ऑफ योर 11th हाउस एंड दैट इज द राशि इन योर 11th हाउस। That is the lord of your 11th house and that is the राशि in your 11th house. That is your internal thing, कि मेरे को ये आंतरिक इच्छा पूरी करनी है। अब इन दोनों के बीच में आपको भेद नहीं करना है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो सिर्फ राशि पर फोकस करेंगे और हम हमारी आंतरिक इच्छा पूरी कर लेंगे। नहीं, आपको अपनी आंतरिक इच्छा भी पूरी करनी होगी और आपको अपनी भौतिक इच्छा भी पूरी करनी होगी। जब आप उन दोनों ही इच्छाओं को पूरा करेंगे तभी जाकर कहीं ना कहीं आपको मन के अंदर सेटिस्फैक्शन देखने मिलेगा। इसीलिए कुंडली के अंदर 11th लॉर्ड का अच्छा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम 11th हाउस का भी अच्छा होना जरूरी है, वहां पर बैठे ग्रह का भी अच्छा होना जरूरी है। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं आप बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ग्रहों की तो हम बाद में बात करेंगे, तो मैं आपको हर एक ग्रह का एक अलग से डिस्क्रिप्शन दूंगा। लेकिन एक लगन के हिसाब से अगर बात की जाए
तो फॉर एग्जाम्पल किसी का टॉरस लगन बन जाता है, लगन के अंदर आपके 2 नंबर की राशि आकर बैठी है, तो अगर आप 11वें भाव को देखेंगे यहां पर 12 नंबर आएगा। 12 नंबर यानी कि क्या, मीन राशि। अब ऐसे इंसान की जो सबसे बड़ी एक 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 खुशी, एक इच्छा होगी ना जिससे उसको बहुत खुशी मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी फेथ। उसको अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए लाइफ के अंदर जिस पर वो आंख बंद कर कर भरोसा कर सके, जिस पर वो बोल सके कि मैंने तेरे नाम कुछ कर दिया, ऐसा एक इंसान मिल जाए, ऐसा एक दोस्त मिल जाए, वही उसको चाहिए होता है। एक ऐसा इंसान जिसके साथ वो ट्रैवल कर पाए। मीन राशि जो है वो भटकने की भी है, वॉन्डरिंग की भी है, तो उनको हमेशा ये चाहिए होगा। ये बोलते नहीं है कभी, लेकिन आप अब हमेशा बोलेंगे कोई ऐसा दोस्त अगर इनको मिल जाए जो किसी भी प्लान के लिए मना ना करे, जो फ्रीडम हो। फ्रीडम की इच्छा इनके मन के अंदर सबसे ज्यादा होती है। पाइसेस की राशि फ्रीडम को बताती है, द फ्रीडम फ्रॉम मनी, द फ्रीडम फ्रॉम सोशल सर्कल। इन लोगों के लिए फ्रीडम बहुत ज्यादा मैटर करेगा। जितने भी टॉरस चंद्रमा वाले हैं या फिर टॉरस लगन के लोग हैं, इनकी सबसे इनेट इच्छा ही है कि मुझे खुलकर जीना है, मुझे किसी के अंदर आकर नहीं जीना, किसी के दबाव के अंदर आकर नहीं जीना। पाइसेस की राशि उसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, मैं जो चाहे वो कर पाऊं। अक्सर आप देखेंगे, डिपेंड करता है कि बृहस्पति कौन से भाव के साथ, कौन से राशि के साथ योग बना रहे हैं। अक्सर इनकी इच्छा होती है फॉरेन लैंड के अंदर जाकर सेटल होने की। अक्सर इनकी इच्छा होती है कि फॉरेन कल्चर सीखना, फॉरेन के लोगों के साथ जाकर बात करना, फॉरेन के अंदर एजुकेशन लेना। यही इनकी इच्छा होगी, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना। क्यों? ये इनकी इंटरनल इच्छा है, ये इनकी इंटरनल चीजों को तृप्त करती है। और सबसे खास बात यह है 11वें भाव की कि यहां पर जो भी राशि आकर बैठेगी वो आंतरिक इच्छा को बताती है, लेकिन वहां पर आपका धन जो है वो व्यय नहीं होता। आप उसको बिना धन के भी कहीं ना कहीं पूरा कर सकते हैं। लेकिन 11वें भाव के अंदर जो बैठा ग्रह है वही आपको धन भी देता है, वही आपकी इच्छाएं भी पूरी कर पाता है। इसीलिए उस ग्रह से रिलेटेड ये कहा जाता है कि जो भी, अक्सर जब कुंडली के अंदर आप प्रोफेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं या प्रोफेशनल सक्सेस को भी देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप देखेंगे 11वें भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ होता है, एनी प्लैनेट विच इज सिटिंग इन द 11th हाउस, उससे रिलेटेड प्रोफेशन जब भी इंसान चूज करता है, अमूमन उसको स्टेटस भी मिलता है, उसका काम भी अच्छा चलता है, उसकी सोसाइटी के अंदर प्रसिद्धि भी बढ़ती है और जीवन के अंदर सेटलमेंट की तरफ वो आगे बढ़ता है। पैसा बहुत बढ़िया कमाता है अगर 11वें भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है उससे रिलेटेड अगर वो प्रोफेशन चूज करे तो। ये मैं नहीं कहता, ये बीपीएचएस कहती है। लेकिन यही 11वें भाव के अंदर जो राशि बैठी है उसको डिकोड करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने टॉरस राशि के लिए देखा, उसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो अगर किसी का लगन बन जाता है, आपके 11वें भाव के अंदर 6 नंबर की राशि हो जाती है। वॉट इज द इनेट डिजायर ऑफ दीज पीपल? इनविंसिबल होना चाहते हैं ये लोग। स्कॉर्पियो लगन के लोग कभी हारना नहीं चाहते, इनविंसिबिलिटी को चेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन के अंदर उनके पास कोई ऐसी टेक्निक आ जाए या फिर उनके पास कोई ऐसा हथियार आ जाए जिससे वो कभी ना हारे। उनको हर एक कंपटीशन के अंदर जीतना है, ये उनकी हाईएस्ट डिजायर है। दैट इज द हाईएस्ट। कोई भी प्रकार का लिटिगेशन हो, फाइट हो, कुछ भी हो, कभी कुछ ऐसा हो जाए छठे भाव से रिलेटेड चीज, तो वो उनकी हाईएस्ट इच्छा है कि मुझे यहां पर जीतना ही जीतना है। उनकी हाईएस्ट इच्छा ये है, 11वां भाव मित्र को रिप्रेजेंट करता है, उनकी हाईएस्ट लेवल ऑफ इच्छा ये है कि मुझे मेरे जीवन के अंदर ऐसे दोस्त मिले जो हो सकता है कि सुख के अंदर मेरे साथ ना आए लेकिन दुख के अंदर हमेशा मेरे साथ आकर खड़ा हो। जब भी छठा भाव मेरे को ट्रबल करे, मेरे साथ कोई ना कोई लोग चाहिए होते हैं। ये उनकी इनेट इच्छा होती है, ये वही लोग होते हैं। इसलिए आप स्कॉर्पियो लगन वाले बहुत सारे लोगों को देखोगे कि ये इनके अंदर ये फीलिंग होती है। आपके 11वें भाव के अंदर जो राशि आकर बैठी है ना, आप एक्सपेक्ट भी उन्हीं चीजों को करते हो, लेकिन आप खुद भी वैसे हो जाते हो। आप खुद भी वैसे हो जाते हो क्योंकि आपको ये दर्द पता होता है। एक जेन्युइन इंसान होता है ना, वो खुद भी वैसे ही हो जाता है। जो दर्द समझता है वो उस दर्द को किसी को देता नहीं। इसीलिए आप बहुत केसेस के अंदर देखेंगे स्कॉर्पियो लगन वाले लोग भले ही आपके साथ खुशी के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन आपके जीवन के अंदर जब दुख आएगा तब ये लोग सबसे पहले आकर आपके साथ खड़े होंगे। ये लोग सबसे पहले आपके साथ आकर खड़े होंगे, क्योंकि 11वें भाव के अंदर 6 नंबर की राशि है। सोसाइटी को क्या देना है वो भी तो वहीं पर है। तो सोसाइटी भी इनको तभी याद करेगी जब जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है। बाकी जब सुख का माहौल होता है तब इनको कोई याद नहीं करता। दैट इज स्कॉर्पियो लग्न। एक और खास बात आप पाएंगे स्कॉर्पियो लगन के अंदर, स्कॉर्पियो लगन वालों के जितने भी मित्र होंगे, वो मित्र आप या तो देखेंगे ऑडिट के फील्ड से होंगे, सीए वाली फील्ड से होंगे, लॉयर वाली फील्ड से होंगे, कहीं ना कहीं छठे भाव से रिलेटेड काम, लिटिगेशन के अंदर काम कर रहे होंगे, या किसी ना किसी प्रकार से मैनेजमेंट का, मनी रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कर रहे होंगे। उनका वही सोशल सर्कल होगा और यही उनके मन की इनेट इच्छा भी है। यही अगर आप एक्वेरियस लगन की बात करें, कौन सी राशि आती है आपके 11वें भाव के अंदर? 9 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि यानी कि क्या? धर्म कर्म।
अक्सर आप ऐसा पाएंगे एक्वेरियस लगन वाले जितने भी लोग होते हैं या जिनका भी एक्वेरियस का चंद्रमा होता है, पिता की बहुत सारी इच्छाएं जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं और वो पिता की इच्छाओं को कहीं ना कहीं पूरा करते हैं, गुरु की इच्छाओं को पूरा करते हैं, कुल की इच्छाओं को पूरा करते हैं। एक्वेरियस लगन का जीवन ही इसमें निकल जाता है कि दूसरों की इच्छाओं को पूरा करना। कहीं ना कहीं 11वें भाव के अंदर आपके 9 नंबर की राशि आती है। अक्सर आप देखेंगे कोई ना कोई प्रकार का बॉस का कार्मिक डेट होता है। इनके बॉसेस भी होता है ना, वो एक्वेरियस लगन वाला इंसान होगा ना, ऑफिस में भले एक ही होगा, उससे उम्मीद रखने लग जाएंगे दैट ही इज गोइंग टू बी द पर्सन जो एंड टाइम पर मेरी फाइल को कंप्लीट करके मुझे देगा। 11वें भाव के अंदर 9 नंबर की राशि है ना, तो वहीं से उम्मीदें जागेंगी। पिता यही चाहेंगे, भले ही 3 बेटे हों, लेकिन जो एक्वेरियस लगन का होगा, एक्वेरियस चंद्रमा का होगा, पिताजी यही चाहेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबल है मेरे सुख के लिए और यही रिस्पॉन्सिबल है मेरे दुख के लिए भी। गाली भी यही इंसान खाएगा, प्रेज भी यही इंसान को करेगा। एक्वेरियस लगन वाले लोग अक्सर आप देखेंगे बड़ी इच्छाएं होती हैं इनकी, ट्रैवल करने की बहुत इच्छा होगी, हायर एजुकेशन लेने की, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। एक्वेरियस लगन वाले लोग अक्सर देखेंगे जितना एक्वेरियस लगन वाले, एक्वेरियस चंद्रमा वाले या एक्वेरियस प्रोमिनेंट सन वाले लोग जितना इंटरनेट से सीखते हैं उतना कोई नहीं सीख सकता। इंटरनेट के कोर्सेज हो गए, रील्स को भी सीखेंगे। आप अक्सर देखेंगे ये क्वालिटी आपको एक्वेरियस लगन के अंदर देखने मिलेगी या प्रोमिनेंट सैजिटेरियस के अंदर और राहु के प्रभाव के अंदर भी देखने मिलेगी कि जितनी भी रील्स होती है ना उसको सेव करते जाएंगे कि कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा कि मैं इस रील पर फिर से जाऊंगा और इस रील को मैं फिर से देखकर कुछ ना कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मोड ऑफ लाइफ में ये मेरे काम आ जाए। 11वें भाव के अंदर 9 नंबर की राशि है, वही गेन करना चाहते हैं। 11वां भाव यानी कि क्या, सोशल सर्कल का भी है। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी दोस्त होंगे ना इनके एक्वेरियस लगन वालों के, ये फिलोसॉफिकल लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। इनको वही लोग कहीं ना कहीं सुहावने लगेंगे या वही लोग होंगे जिनके पास नॉलेज होगा किसी ना किसी प्रकार का। 11 नंबर की राशि आपके लगन, तो आपकी इनेट इच्छा ही वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। इनेट इच्छा ही वो है कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ज्ञान को लेते रहना। अगर आप एक दिन अगर आप ज्ञान नहीं लेंगे ना, कुछ सोसाइटी नहीं पढ़ेंगे, न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, इंस्टाग्राम पर वो अच्छी वाली रील्स नहीं देखेंगे या यूट्यूब वीडियो नहीं देखेंगे, आपका दिन ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये आपकी आंतरिक मन को कहीं ना कहीं आपकी पूर्ति करेगा। यही चीज अगर आप कैप्रिकॉर्न लगन की बात करें, कैप्रिकॉर्न लगन 11वें भाव के अंदर 8 नंबर की राशि आती है। जीवन भर अनसर्टेनिटी से ही लड़ना है इनको। कैप्रिकॉर्न लगन के बारे में मैं एक और बात यहां पर कहना चाहूंगा। देखिए 11वां भाव के अंदर 8 नंबर की राशि, इस योग को ना थोड़ा बेटर तरीके से डिकोड करते हैं। सबसे पहले आपके 11वें भाव के अंदर नेचुरली चंद्रमा नीच का होता है, यानी कि आपका 7th लॉर्ड जो है, योर 7th लॉर्ड इज गेटिंग डेबिलिएटेड इन द 11th हाउस। 7th और 11th का ये जो कनेक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं इस चीज को प्रूव करता है, या तो इंसान की मैरिज बहुत अच्छी होती है या तो इंसान का मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। अगर मैरिज बहुत अच्छी चलती है तो बचपन में ही कहीं ना कहीं इंसान जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण अपनी मदर से दूर हो जाता है। बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने देखा है, कैप्रिकॉर्न चंद्रमा, कैप्रिकॉर्न लगना, मदर को कहीं ना कहीं इस बच्चे की इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, या फिर ये बच्चा बड़ा होकर, चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है तो ये बच्चा बड़ा होकर अपनी मदर की जितनी भी आकांक्षाएं, इच्छाएं उनको पूरी करने की कोशिश करता है। द पर्सन's एम इज टू फाइट अनसर्टेनिटी इन लाइफ। इसकी सबसे बड़ी कैप्रिकॉर्न लगन की सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मेरे को अनसर्टन नहीं होना है लाइफ के अंदर। रिस्क जो है ना, ले तो लेते हैं रिस्क, लेकिन इनको वो रिस्क को एलिमिनेट करना है। इसीलिए पैसा बचा कर रखेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखेंगे, स्टॉक्स लेकर रखेंगे, एसआईपी करवा कर रखेंगे, क्योंकि किससे फाइट कर रहे हैं 11वें भाव के अंदर। इच्छा किसकी है कि मेरे को अनसर्टेनिटी ना हो, डेथ से लड़ने की इच्छा। कहीं ना कहीं काम भी ऐसा करेंगे जो हमेशा हर काम को परमानेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कहीं मेरा काम मर गया तो, कहीं जो मैंने काम किया है वो लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो इसी बात का डर रहता है उनको। 11वां भाव रिकॉग्निशन को भी रिप्रेजेंट करता है। रिकॉग्निशन के अंदर 8 नंबर की राशि, तो रिकॉग्निशन दब गया उसका, कहीं ना कहीं एक मन के अंदर भय बना रहता है। हमेशा देखिए कैप्रिकॉर्न लगन वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इनको क्रेडिट मत दो, इफ यू डोंट गिव देम क्रेडिट, उनके काम को छुपा दिया जाए तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ये उनके लिए मौत के दुख के बराबर होता है कैप्रिकॉर्न लगना। 11वां भाव किसका है, शोकेसिंग का है ना, कि कितना शोकेस कर सकते हैं। राहु है इसके को-लॉर्ड। यहां पर आपने 8 नंबर की राशि डाल दी जहां पर राहु नीच के होते हैं, तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी कहां पर आएगी, उसी चीज की आएगी कि अगर मेरा काम दब गया तो जो मैं सोसाइटी के लिए करना की कोशिश कर रहा हूं वो अगर कहीं ना कहीं उसको लोगों ने देखा नहीं, उसको लोगों ने सराहा नहीं, तो क्या होगा। तो मन के अंदर आप अपने आप को देखिएगा। इसीलिए बहुत सारे केसेस के अंदर आप देखेंगे एक्वेरियस अगर लगन अगर किसी का मकर बन जाए और 11वें भाव के अंदर चंद्रमा आकर बैठ जाए नीच का, नार्सिसिस्टिक बनाता है इंसान को। बहुत केसेस के अंदर आप देखेंगे किसी की सुन नहीं पाएगा ऐसा इंसान। इसको कुछ भी बोलने की कोशिश करोगे ना तो कहीं ना कहीं इसके मन के अंदर एग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा। यू विल सी दीज थिंग्स हैपनिंग।
क्योंकि इनेट इच्छा किस चीज़ की है? सिक्योरिटी की है। तो सिक्योरिटी के कारण कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तो सेव अप करने की पूरी कोशिश करते हैं, मदर की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश, लोग चीज़ों को अमर बनाने की कोशिश। मन के अंदर वही स्वभाव चल रहा है। सेम चीज़ सैजिटेरियस लगन आप देखेंगे, सैजिटेरियस लगन आप देखेंगे आपके 11वें भाव के अंदर 7 नंबर की राशि। सबसे बड़ी क्या है आपकी इच्छा? आपकी इच्छा सबसे बड़ी है एक अच्छा पार्टनर ढूंढना। इनके लिए सुख ही पार्टनर के अंदर आकर बैठा है। अगर आपकी सोसाइटी के साथ बहुत अच्छी जमती है तो आपकी सबसे इंटरनल इच्छा ही वो है कि मेरे को सब लोग इज्जत करें, मैं सबकी इज्जत करूं। सबसे बड़ी इच्छा क्या है? कि एक अच्छा सा बिजनेस क्रिएट करने की। लिब्रा की राशि बिजनेस की है, इक्विलिब्रियम की है। तो आप चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस आपका हो। आप जरूर चाहेंगे कि मेरे पास एक परफेक्ट वाइफ हो, एक परफेक्ट बिजनेस हो, एक बैलेंस्ड लाइफ की जो इच्छा होगी ना, वही आप हमेशा देखेंगे। सैजिटेरियस देखो, सैजिटेरियस लगन के अंदर ना बहुत ज्ञान है। ज्ञान यानी कि क्या? बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो उनकी इच्छाएं जो होंगी ना, वो उनके नॉलेज के परमिशन लेकर ही वो इच्छाएं बनती है। आप हमेशा देखिएगा, जैसा आपका लगन होगा ना, वैसी ही टाइप की आपकी इच्छा होगी। लगन की इनसिक्योरिटी को या तो वो कम करती है, या तो लगन के बल को कहीं ना कहीं बढ़ाती है। लगन के अंदर आपकी 9 नंबर की राशि है, यानी कि आपको ज्ञान है ऑलरेडी, आपको ज्ञान पसंद है। ज्ञान चक्षु ही बेसिक चीज है आपका। सो आपके लगन के अंदर अगर इतना नॉलेज पड़ा हुआ है, तो आपकी इच्छाएं क्या होंगी? आपकी इच्छाएं होंगी बैलेंस। आप कृष्णा वाली बातें करेंगे, दैट जो भी चीजें असंतुलित होती हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अगर किसी चीज की अति हो जाए तो वो अच्छी नहीं, और कोई चीज अगर कम भी हो जाए तो भी अच्छी नहीं। तो बैलेंस की राशि है लिब्रा। तो आपके जीवन के अंदर आप हर एक चीज को इक्वल बैलेंस देने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिजायर ऑफ योर लाइफ। कि मैरिज भी अच्छी चले, पैसा भी मैं ठीक कमा लूं, रिटायरमेंट का फंड भी हो जाए, मेरे को फॉरेन ट्रैवल करने मिल जाए, बच्चे भी मेरे अच्छे हो जाए, सब जगह पर एक बैलेंस वाली इक्वेशन। लेकिन मेजरली क्या है? लिब्रा राशि पार्टनरशिप की है। आपको अच्छी पार्टनरशिप वाले लोग चाहिए। यू विल ऑलवेज ट्राई टू सर्च फॉर अ फ्रेंड और सर्च द क्वालिटीज ऑफ योर एल्डर सिबलिंग इन योर स्पाउस। अक्सर ये आपको देखने मिलेगा। यही आपके मन की इनेट इच्छा होगी, यही आपको तृप्ति देगी कहीं ना कहीं, राइट? यही अगर आप मान लो वर्गो लगन, आपके 11वें भाव के अंदर 4 नंबर की राशि आकर बैठ जाती है। अच्छा खाना खाना ये आपकी इच्छा है, अच्छा घर रहना आपकी इच्छा है कि मेरे को एक अच्छा सा घर बनाना है, एक सेफ स्पेस बनानी है। वर्गो लगन वालों के अंदर अक्सर आप देखेंगे कि अगर 11वें भाव के अंदर किसी भी प्रकार से मेलिफिक प्लैनेट आकर गया, मंगल आकर बैठ गया, या फिर मंगल का एग्जांपल ले लेते हैं, मंगल देवता अगर यहां पर आकर बैठ गए, घर ही सेफ स्पेस नहीं बनता। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, इनके भाई ही इनकी सेफ स्पेस नहीं बन पाते। ये घर के अंदर बोल ही नहीं पाते, इनको भरोसा ही नहीं हो पाता अपने भाइयों पर, भरोसा ही नहीं हो पाता अपनी मदरलैंड की चीजों पर। लगता है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले लेगा, कुछ ना कुछ यहां पर हो जाएगा। 11वां भाव किस चीज का है? दे आर एक्सपेक्टिंग अ सेफ स्पेस। वर्गो लगन वालों को सेफ स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि लगन के अंदर क्या है? लगन के अंदर ओवर थिंकिंग है, लगन के अंदर स्केड्यूल है, लगन के अंदर परफेक्शन को चेज करने की एक बहुत बुरी आदत है। जैसे पाइसिस की बहुत एक खराब आदत है कि कितना भी हो जाए हम परफेक्शन को चेज नहीं करेंगे। वो पाइसिस वाले लोग इम्परफेक्शन को चेज करते हैं जानबूझकर, और वर्गो वाले लोग परफेक्शन को चेज करते हैं। एक दूसरे का शक्ति भाव है, ऑपोजिट है एक दूसरे से। 11वें भाव के अंदर 4 नंबर की राशि आकर बैठी है, राइट? तो क्या चीज कर रहे हैं? सेफ स्पेस को चेस कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर लगन के अंदर ओवर थिंकिंग है बहुत ज्यादा। हर एक चीज को परफेक्ट बनाना है, हर एक चीज को बेहतर तरीके से करना है, हर एक चीज के बारे में ओवर थिंक करना है, 10 स्टेप आगे चलने की कोशिश। तो उनकी इनेट इच्छा ही होती है कि एक तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिले, कोई ना कोई तो मुझे ऐसी जगह मिले जहां पर मैं आंखें बंद करके शांति से एक सांस ले पाऊं, जो कि मेरी सेफ स्पेस हो पाए। दैट सेफ स्पेस इज द बिगेस्ट डिजायर। फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ मदर इज द बिगेस्ट डिजायर ऑफ वर्गो लगना पीपल। इसलिए आप अक्सर देखेंगे इनके सोसाइटी के सर्कल के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो सर्कल होता है, दोस्त होता है, बहुत अप्स एंड डाउन चलते हैं वर्गो लगन वालों के, क्योंकि ये इतना एनालाइज करते हैं सामने वाले को, और कोई ना कोई खोट तो ढूंढ कर निकाल ही देते हैं। और अगर कोई ना कोई खोट निकलेगी तो सेफ स्पेस तुरंत ही चली जाती है। इसलिए दोस्त बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्त बहुत तेजी से बदलते हैं ऐसे लोगों के। दोस्त से धोखा देखने मिलता है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बिकॉज सेफ स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनकी म्यूजिक की प्लेलिस्ट इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, यही इनका सुख होगा। वर्गो लगन वाले आप देखिए, कान के अंदर जैसे ही लगन के अंदर बुध का प्रभाव, लगन के अंदर आपके बुध का प्रभाव, दशम के अंदर भी आपके बुध का प्रभाव, तो कर्म के अंदर भी जेमिनाय का प्रभाव, और 11वें भाव के अंदर 4 नंबर की राशि। तो क्या होगा? आप जैसे ही कान के अंदर ईयरफोन डालेंगे, आपको सेफ स्पेस महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार यही मेरा घर है, ये गाना मेरा घर है। वो आर्ट आपको घर देगा। ये आपकी आंतरिक इच्छाएं हैं। दिस इज वॉट इज गोइंग इनसाइड ऑफ यू, दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सटर्नल। इसी से रिलेटेड मैं ना एक और पॉइंट कहना चाहूंगा। प्लीज जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, ध्यान से समझ रहे हैं, प्लीज इस यहाँ पर ना मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। इसको ना प्लीज इंपॉर्टेंट करके मार्क कर दीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अंदर 2 प्रकार की कुंडलियां होती हैं। पहले प्रकार की कुंडली के अंदर बुध बृहस्पति से ज्यादा बलवान होता है, और दूसरी प्रकार की कुंडली के अंदर बृहस्पति बुध से ज्यादा बलवान होता है।
अति भाग्यवान जितने भी लोग मैंने देखे हैं, सभी की कुंडली के अंदर बृहस्पति जो है वो बुध से ज्यादा बलवान मेरे को देखने मिला है। और जितनी भी कुंडलियों के अंदर मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, सभी कुंडलियों के अंदर बुध जो है वो बृहस्पति से ज्यादा बलवान था। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, आई एम नॉट टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ नेम, फेम, स्टेटस एंड एवरीथिंग। बुध की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? बुध जो है जब कुंडली में बलवान हो जाता है तो ऐसे इंसान को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बुध के तीनों ही नक्षत्र अपने आप में मैनिपुलेटिव हैं, राइट? अश्लेषा को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, रेवती को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ज्येष्ठा को तो आप बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, राइट? सो बुध क्या है बेसिकली? बुध वाला जिनका बुध बली हो जाता है ना, इसका मतलब वो फेथ नहीं रखते ज्यादा, लेकिन वो अपनी एनालिटिकल स्किल्स को यूज करते हैं। तो जिनका बुध बलवान होगा वो आपके मुखौटे के पीछे का चेहरा बहुत इजीली देख लेगा। आप इसको पागल नहीं बना पाएंगे, आप इससे झूठ नहीं बोल पाएंगे, आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा इंसान जो होता है ना, समय के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, ये दुनिया की सच्चाई को बहुत क्लियर तरीके से देख पाता है। जितना वो दुनिया की सच्चाई को देख पाता है, उतना उसका भोलापन कम होते जाता है, उतना उसका फेथ कम होते जाता है। जितना उसका फेथ कम होते जाता है, उतना ही वो अपने शोल्डर के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और जितनी वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उतना वो झुकते जाता है, तो खुशी जीवन के अंदर कम हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिनका बृहस्पति बलवान होता है, धोखा खाते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि भरोसा करते ही जाते हैं। भरोसा करने के बाद में फिर से फेथ करते हैं, भरोसा करने के बाद फिर टूटता है, फिर से फेथ करते हैं, लेकिन एक बबल होता है उनके आसपास जो उनको कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एक बबल होता है, क्योंकि हर एक के अंदर अच्छा ही देखते हैं, हर एक के अंदर देखते हैं कि कुछ तो यहाँ पर अच्छा होगा। हर एक के अंदर तो दुनिया की सच्चाई भगवान उनको देख, जिनका बृहस्पति अति बलवान होता है ना, वो धोखा तो बहुत खाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो एक शील्ड भी बना लेते हैं, लेकिन उसके पास आसपास होने के बावजूद भी वो अच्छाई के अंदर बिलीव करते हैं। और जो इंसान इनोसेंस के अंदर बिलीव करता है ना, वो इनोसेंट रह भी पाता है और वो दूसरों को प्यार बांट भी पाता है। वो अपने मन को दूषित नहीं करता, क्योंकि वो अच्छाई के अंदर बिलीव करता है। भले ही वो अंधा हो, भले ही उसकी एनालिटिकल कैपेसिटी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो सुखमय तरीके से जीवन को व्यतीत कर पाता है। ये मैंने अक्सर कुंडलियों के अंदर देखा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप 70 साल के हो और अगर आपका मन जो है पूरा रंजिशों से भरा हुआ है कि मेरे साथ इसने ये किया, उसने ये कर लिया, जीवन के अंदर ये हो गया, बीवी ने ये बोल दिया, बच्चे, तो क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे? आप वो रंजिशों को लेकर इतना पके हुए बैठ जाएंगे अपने मन के अंदर कि आपको कुछ भी नहीं दिख पाएगा। आप सब चीज को बहुत क्लैरिटी से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यही बृहस्पति बलवान होता है तो यार उसकी भी कुछ भूल रही होगी, उसने ये कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने ये किया, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए करने की कोशिश करते हैं। और यही लोग अपने आप से भी सुखी रह पाते हैं, क्योंकि इनका नजरिया अच्छा होता है। यही चीज आप देखेंगे, 11वां भाव इसी के बारे में है। आपके और आपके सोसाइटी के बीच का जो रिलेशनशिप है, वही आप क्या चाहते हैं और आपको क्या मिलने वाला है। ग्रहों के बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो मेंटेन योर इनोसेंस। द मोर यू मेंटेन योर इनोसेंस, द लेस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द इनर कॉन्शियसनेस। तो जो मन के अंदर बात कर रहा है ना, ऑब्जर्वर उसी बात को सुनेगा, है ना, उसके 10 अलग अलग प्रकार के मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करेगा, राइट? यही लियो लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समबडी इज ए लियो लगन, ठीक है। अब लियो लगन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके 11th हाउस के अंदर 3 नंबर की राशि आएगी। आपके लिए सबसे बड़ी इच्छा क्या है? कि लोग आपकी बात सुने। आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? कि आपको एक सेफ स्पेस मिले, एक सोसाइटी मिले जहां पर आप अपनी क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन को कर पाओ, कि लोग आपकी बात आकर सुने। देखिए, 5 नंबर राशि किसकी है? क्रिएटिविटी की है, मेंटल, आपके माइंडसेट की है। आप कितना ऑरा रखते हो अपने अंदर, कितना आप लोगों को खुश कर सकते हो, कितना आप क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो आपके लगन के अंदर है, क्योंकि 5 नंबर की राशि है, राइट? पंचम भाव की चीजें लगन के अंदर आकर बैठ गई। आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, मंत्र लेकिन उसके क्रिएटिव इंसान म्यूजिक करता क्यों है? एट द एंड ऑफ द डे अपने लिए करता है, लेकिन उससे अगर उसको पैसा कमाना है तो वो सोसाइटी के अंदर जाकर उसको कहीं ना कहीं इलस्ट्रेट करेगा, तभी जाकर वो पैसा कमाएगा। तो आपकी इंटेलिजेंस को लोग सुने 11वें भाव के अंदर, आपकी क्रिएटिविटी वहां पर एक्सप्लोर हो, आपकी वाणी को तजव्वुर दिया जाए, आप उस चीज को लेकर इंजॉय कर पाओ, ट्रैवल कर पाओ। यही आपकी सबसे बड़ी इच्छा होगी और इसी पर आपको काम करना होता है। द मोमेंट लियो लगना पीपल learn how to express themselves in a way where they are not dominating people, life changes at that moment of time. इसीलिए कुंडली को बहुत ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आप कभी कुंडली के अंदर लियो लगन देख लेते हो तो बोलना है कि वाणी पर प्रभाव आपका अच्छा होना चाहिए। यही आपकी इच्छा पूर्ति का राज है, यही आपकी इच्छा पूर्ति का राज है। शॉर्ट टर्म ट्रैवल, जाना, लोगों की सेवा करना, मदद करना, नाम बनाना, अपने आइडियाज को लोगों के सामने रखना, यही आपकी इच्छा पूर्ति इंटरनली पूरी करेगा। बोलना सीखना, अपनी बातों को रखना सीखना, राइट? इसी तरीके से काम होगा। यही फॉर एग्जाम्पल किसी का कैंसर लगन बन जाता है। अब 11वें भाव के अंदर 2 नंबर की राशि है। मेंटल पीस आपको कब मिलता है? जब आपका परिवार आपके साथ होगा। मेंटल पीस कब? जो आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल पाएंगे। मेंटल पीस कब मिलेगा? जब रिसोर्सेज आपके पास जमा होंगे इनफ। मेंटल पीस खाने से मिलेगा आपको। टॉरस की राशि किसका है? खाने की है बेसिकली। यू विल ऑलवेज सी कैंसर लगन वाले लोग होंगे ना, अगर इनके घर के पास इनको पता है कि मेरे घर के अंदर 10 चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, उनका जो मनपसंद नमकीन पड़ा हुआ है, अगर आज उनका फेवरेट खाना बनने वाला होता है, बहुत खुश होते हैं ऐसे लोग। दे ऑलवेज वॉन्ट फैमिली लाइक फ्रेंड्स,
इसीलिए अपने दोस्तों को दोस्त करके नहीं बुलाते, भाई या बहन करके बुलाते हैं। अक्सर आप देखेंगे प्रोमिनेंट चंद्रमा वाले और प्रोमिनेंट जिनका प्रोमिनेंट कैंसर और प्रोमिनेंट चंद्रमा वाले लोग, 11वें भाव के अंदर 2 नंबर की राशि आ जाती है ना, तो अपने फैमिली के नाम से ही कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को संबोधित करना, ये क्लियर योग बनता है कुंडली के अंदर, कैंसर के अंदर। तो कोई दोस्त होगा ना, वो दोस्त नहीं है, वो भाई बन जाएगा। कोई बहुत अगर सखी सहेली होगी तो वो बहन की तरह बन जाएगी, दैट इज माई लॉन्ग, कि मेरे को बहुत लंबे समय से कोई सिस्टर चाहिए थी, दिस इज माई सिस्टर। फैमिली के नाम के हिसाब से आप जानने लग जाएंगे इस चीज को, क्योंकि आप फैमिली और फ्रेंड्स को कंबाइन करके देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा परिवार ही मेरा दोस्त हो और मेरे दोस्त ही मेरे परिवार हो जाएं, राइट? यही चीजें, ये आपकी इनेट इच्छाएं होंगी। तो लगन के हिसाब से इच्छाएं बहुत क्लियर माध्यम से आपको देखने मिलती हैं। सेम आप उठाकर देख लीजिए, पाइसेस लगन के लिए देखिए, 11वें भाव के अंदर आपके 10 नंबर की राशि आकर बैठी है। 11वें भाव के अंदर 10 नंबर की राशि, मनपसंद प्रोफेशन होना। आपको जो प्रोफेशन चाहिए वही प्रोफेशन अगर आपको मिल जाए तो जीवन के अंदर आप सबसे सुखी रहेंगे। ये 2 चीजों से समझ में आता है, क्योंकि आपके 10वें भाव के अंदर भी आपके लग्नेश की राशि है और 11वें भाव के अंदर आपके 10 नंबर की राशि यानी कि शनि की राशि बैठी हुई है। अगर आप जो कर्म करना चाहें, इसीलिए पाइसेस लगन वाले देखिए कर्म के अंदर ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होते, लग्नेश वहां पर जाकर नीच का होता है। तो क्या होता है 11वें भाव के अंदर, 11th हाउस के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर लग्नेश अगर वहां पर नीच का हो रहा है, इसका मतलब डिफिकल्टी हो रही है ना परफेक्ट चीज फाइंड करने में। अगर वो परफेक्ट चीज उन कर्म के अंदर फाइंड, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये निकाल ही लेंगे कि यहाँ पर कॉफी मशीन सही नहीं है, बॉस सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो जब उनको अपने जो काम करना चाहते हैं वो काम अगर उनको परफेक्ट तरीके से मिल जाए तो हाईएस्ट लेवल ऑफ भाग्य होता है, क्योंकि भाग्येश वहां पर उच्च का होता है। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिजायर टू फाइंड द एब्सोल्यूट परफेक्ट वर्क विच दे वांट इन देयर लाइफ। क्यों? लगन के अंदर पाइसेस की राशि है, कर्म के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं, कार्मिक डेट के अंदर नहीं लेकिन कर्म के अंदर। तो कर्म के अंदर अगर बिलीव करते हैं तो अगर किसी दारू की कंपनी में काम करेंगे जाकर तो पता है कार्मिक डेट बनेगा, तो उनको परफेक्ट टर्म चूज करने में डिफिकल्टी आती है लाइफ के अंदर। और लग्नेश वहां पर नीच का भी होता है, लेकिन यही उनकी इनेट डिजायर है सबसे बड़ी, कि मेरे को परफेक्ट कर्म चाहिए अपने जीवन के अंदर, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसी तरीके से कुंडली को आपको देखना है कि जो राशि वहां पर बैठी हुई है वो आपकी इंटरनल इच्छा है, वो आपकी इनेट इच्छा है। अब जब यहां पर आप ग्रहों को मिक्स करते हैं उसके बाद में एक अलग रिजल्ट बनकर आता है। तो राशि को मिक्स करना है, राशि के अंदर बैठे आपको ग्रहों को फिर उसके बाद में वहां पर मिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी के 11वें भाव के अंदर सूर्य से शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11वें भाव के अंदर सूर्य आकर बैठ गया। अब ऐसा इंसान क्लियर है कि ऐसा इंसान अगर गवर्नमेंट से पैसा बनाए, गवर्नमेंट जॉब से पैसा बनाए, गवर्नमेंट टेंडर से पैसा बनाए, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी काम के अंदर पैसा बनाए, तो इस इंसान का राइज आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा, कोई इसके अंदर डाउट वाली बात नहीं है। ऐसा इंसान अगर अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करता है तो भी इसको राइज देखने मिलता है, पिता के कॉन्टैक्ट से भी ऐसा इंसान पैसा कमा सकता है। इंसान की इंटरनल इच्छा क्या होगी जो इसकी भौतिक सुख देगी, कि मेरे को सोसाइटी के अंदर नेम, फेम और रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को सोसाइटी के अंदर लोग लीडर की तरह देखने चाहिए। 11वें भाव के अंदर सूर्य बैठा होगा तो बहुत सारे केसेस में अगर राहु के प्रभाव के अंदर आकर बैठता है, इंसान को एक्सट्रीमली नार्सिसिस्टिक बनाता है। सूर्य राहु 11वें भाव का अगर बैठ गया तो अब बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक बनाता है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर नार्सिसिज्म। क्लियरली अपने बुक के अंदर कहीं लिख कर ले लीजिए और टेस्ट करके देखिएगा लोगों पर। अगर आपने देखा है 11th लॉर्ड विद सूर्य एंड राहु, 11th हाउस के अंदर सूर्य राहु बैठा हुआ है, अगर आपने किसी के चार्ट के अंदर देखा है, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एक्सट्रीमली नार्सिसिस्टिक, किसी की बात सुन नहीं पाएगा, अपनी ही इच्छा सबसे बड़ी इच्छा। एप्स्टीन जो है उनकी कुंडली के अंदर भी आप ये कॉम्बिनेशन पाएंगे। 11वें भाव के अंदर सूर्य राहु स्पेशली शनि की राशि में बैठ गए, उग्र राशि के अंदर बैठ गए तो खत्म है खेल। ऐसे इंसान की शादी भी सही नहीं चलती, शादी करता भी नहीं क्योंकि कर ही नहीं पाता, और जो शादी करता है वो भी इसके साथ दुखी होता है। 11वां भाव सूर्य की इच्छाएं लेकर आता है। अब जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट के अंदर समझा, प्लीज मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट के अंदर समझा कि जितने भी लोग होते हैं जो 11वें भाव के अंदर चीजों को देने की कोशिश करते हैं, जो ग्रह आपके 11वें भाव के अंदर बैठा है, जब आप उस ग्रह से लेना बंद कर देंगे और उसी ग्रह को सर्व करना शुरू कर देंगे, आपकी इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी होने लग जाएंगी। क्योंकि 11वें भाव से द्वितीय भाव जो है वही भाव देने का है। तो सूर्य 11वें भाव के अंदर होगा, गवर्नमेंट कैंपेन्स के अंदर जो सोशल सर्विस के कैंपेन्स हैं उनके अंदर जाकर पार्टिसिपेट करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाकर कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना, टैक्स प्रॉपर तरीके से पे करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वें भाव का सूर्य, जो आपका टैक्स है वो आपको पे करना ही होगा, तभी जाकर सूर्य बेनिफिक तरीके से काम करेगा, राइट। लीडर बनना और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करना, सोसाइटी के अंदर आकर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। जैसे कि गड्ढा दिख रहा है सोसाइटी के अंदर, आप भले ही सेक्रेटरी ना हो, भले ही वो आपको पे नहीं करते हो, लेकिन अगर आपने वर्कर्स को बुलाकर उस काम को कंप्लीट किया, दिस इज गोइंग टू इंप्रूव, दिस इज गोइंग टू बी द रेमेडी। 11वें भाव के अंदर आपके सूर्य बैठे हुए हैं तो पिताजी ही आपकी रेमेडी है और कुछ भी रेमेडी नहीं है। योर फादर इज योर ओनली रेमेडी, वही जरिया है आपकी इच्छा पूर्ति का। अपने पिता का ध्यान रखना, अपने पिता का आशीर्वाद लेना, उनके पांव दबाना, उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना, यही सिंपल सी बात है यही। दिस इज द एब्सोल्युटली सिंपल थिंग। सेम आप देखोगे लिब्रा लगन के लिए भी सेम योग बन जाता है।
आपकी कुंडली के अंदर 11वें भाव का मालिक लगन के अंदर आकर नीच का हो रहा है, तो क्या है, अपने से पहले पिता की इच्छा को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विथ लिब्रा लगना। तो 11वें भाव के अंदर सूर्य जो है बहुत ही क्लासिक पोजीशन है, बहुत ही अच्छी पोजीशन है, बहुत बहुत अच्छे लेवल, नेम फेम सब कुछ देती है, लेकिन इन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मून इन द 11th हाउस, एक रॉयल प्लैनेट आपके 11वें भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है। यहां पर आपको घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ देता है चंद्रमा। चंद्रमा 11वें भाव का बैठेगा तो मदर को कहीं ना कहीं ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये चौथे भाव से जो है 6-8 का संबंध यहाँ पर बनाता है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है, अगर बुध ट्राइन के अंदर आकर बैठ जाए, या बुध के नक्षत्र के अंदर, या बुध कुंडली में बलवान तरीके से चंद्रमा से कनेक्ट हो जाए, ऐसा जो इंसान होता है, या तो वो अपनी मदर की जो सिस्टर है वहां पर बड़ा होता है, या वहां पर कुछ साल एजुकेशन लेने के लिए जाता है, या फिर मदर की जो मित्र होती है उनसे कोई ना कोई यहाँ पर आपको कनेक्शन देखने मिलेगा। मदर की साइड से, मासी से, मदर की कोई फ्रेंड, मदर की साइड पर जो फीमेल्स हैं उनके साथ यहाँ पर कोई ना कोई एजुकेशनल संबंध, या उनके पास आप जाकर रह रहे हैं, ऐसा कुछ आपको यहां पर देखने मिल सकता है। चंद्रमा 11वें भाव के अंदर आपको अपने एजुकेशन से पैसा नहीं कमाना देगा। अमूमन ऐसा देखा गया है। 11वें भाव से बैठकर पंचम भाव को देखता है। अब चंद्रमा जहां पर भी देखता है ना, वहां पर अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। बेसिकली अनसर्टेनिटी यानी कि क्या, कि चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल लगन के अंदर बैठा हुआ है, राइट, तो ऐसा जो इंसान होता है वो अनसर्टन होता है अपनी स्पाउस के बारे में, उसको बहुत सारी महिलाएं पसंद आती है। यू विल ऑलवेज सी दिस पर्टिकुलर थिंग। चंद्रमा द्वितीय के अंदर बैठा होगा तो ऐसा इंसान जो होगा वो इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत ज्यादा खरीदेगा, या फिर ही विल ट्राई टू सेव अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी रहेगी। अष्टम भाव से उसके मन के अंदर डर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा को वो इनसिक्योर करता है। तो चंद्रमा जब भी 11वें भाव के अंदर आकर बैठता है ना, तो वो पंचम भाव को देखता है। तो बेसिकली वो एजुकेशन के अंदर ना उसको इतना रास नहीं आ पाता, तो वो एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योर होता है। तो मल्टीपल टाइप की पढ़ाई करता है, और पढ़ाई से अमूमन ऐसे लोग पैसा नहीं कमाते। मोस्ट केसेस के अंदर आप देखेंगे, पढ़ाई अगर इंजीनियरिंग की है तो कॉमर्स का काम कर रहे हैं, कॉमर्स की पढ़ाई की है तो फिर साइंस का काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसा यहाँ पर जरूर देखने मिलेगा। चंद्रमा जब 11वें भाव का होता है तो मदर से गेन आपको जरूर देखने मिलते हैं लाइफ के अंदर। मदर से किसी ना किसी प्रकार का सुख, गेन आपको देखने मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑलवेज सी दैट यू विल हैव फ्रेंड्स विच आर गोइंग टू बी लाइक वाटर, यू नो। आपके दोस्त रहेंगे ना, वो पानी की तरह बहते जाएंगे। बहुत इमोशनल कनेक्शन आपको बहुत कम लोगों से देखने मिलेगा, लेकिन दोस्त जो है बहुत जल्दी बदलते जाएंगे, बहते जाएंगे। यानी कि क्या, कि एक आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा गया, या you will only have 2 or 3 best friends. You won't have a very big circle. As the time increases, as you grow older, आपका सर्कल जो है वो छोटा होते जाता है अक्सर ऐसे केस के अंदर। चंद्रमा 11वें भाव के अंदर होता है, स्टेबल जॉब नहीं रहने देता है। कहीं ना कहीं आपको अपने जॉब के अंदर you have to make sure that there is some element of change. Basically change is the only constant thing. हमेशा मैं अक्सर ऐसे लोगों को कहता हूँ, बिजनेस में बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, साइड बाय साइड छोटा बिजनेस चलना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा असेंडिंग डिसेंडिंग है, तो इनकम के अंदर वेरिएशन, 11वां भाव आपके इनकम का है, तो कमीशन बेस्ड बिजनेसेस जो होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अब एक बात अगर आप समझने की कोशिश करें, देखिए इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है। तो किसी भी भाव से द्वितीय भाव उसका गेन का होता है। फ्रॉम एनी हाउस, द सेकेंड हाउस फ्रॉम दैट हाउस इज द हाउस ऑफ द गेन। ऑलवेज रिमेंबर, लगन यानी कि क्या, आप खुद, तो लगन कैसे बड़ा होगा, यानी कि आपका शरीर जो है वो कैसे बड़ा होगा, वो किस तरीके से अपने आप को पोषण दे पाएगा। जब आप द्वितीय भाव के अंदर, जो कि फूड का है, जब आप खाना खाएंगे, जब आपको परिवार से पैसा मिलेगा, जब आपको अपने मदर फादर से प्यार मिलेगा, जब आपको एक नाम मिलेगा, वही आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा ना। इफ यू डोंट ईट फूड, इफ यू डोंट हैव अ नेम, इफ यू डोंट हैव पेरेंट्स, अगर ये सब चीजें द्वितीय भाव की नहीं है, फैमिली नहीं है, तो आपका शरीर कैसे डेवलप होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। तो लगन को गेन करने के लिए सेकंड हाउस चाहिए होता है। उसी तरीके से किसी भी भाव से द्वितीय भाव उस भाव को बलशाली करता है। अब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन का पॉइंट आता है कि 11th हाउस जो है उसको बली करने वाला 12th हाउस है, जबकि 12th हाउस इज ऑफ लॉसेस एंड 11th हाउस इज ऑफ गेन्स, राइट। यहां पर एक कैच है, 12th हाउस इज नॉट द हाउस ऑफ लॉसेस। 12वां भाव लॉसेस का भाव नहीं है, वो दान पुण्य धर्म का भाव है। तो कुंडली आपको यही कहने की कोशिश कर रही है कि जितना आप 12वें भाव के अंदर दोगे, उतना आपका 11वां भाव नई स्पेस बनाएगा नई इच्छाओं के लिए। फॉर एग्जांपल, आपकी बहुत लंबे समय से एक इच्छा है, बट लेकिन आपके डोनेशन 0 है, तो आपने उस इच्छा के लिए स्पेस ही नहीं बनाई, क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं। इसीलिए चंद्रमा 11वें भाव का जब भी बैठा होता है, मैं अक्सर कहता हूं कि पानी से रिलेटेड काम आपको जरूर जीवन के अंदर चलनी चाहिए। सेव सॉइल मूवमेंट हो गया, पानी को क्लीन करना हो गया, पानी को नमन करना हो गया, गंगा जो होता है हमेशा पानी को रिस्पेक्ट पे करना हो गया। पानी के अंदर मैं अक्सर कहता हूं कि आपको कुछ सिक्के डालने जो क्लीन करते हैं पानी को, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। उससे भी बेटर अगर आपको रेमेडी दूं तो, क्योंकि 11वां भाव बेसिकली राहु का भाव है, छोटी छोटी रेमेडीज जीवन आपका बदल सकती है कंप्लीट तरीके से। तो बाहर जाकर आपने पानी रख दिया बेसिकली बर्ड्स के लिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा। दाना डाल दिया आपने, चंद्रमा खाने का कारक है। और भी उससे बात कि अगर फॉर एग्जांपल बृहस्पति भी खराब हो जाए, बृहस्पति का है, बृहस्पति की राशि के साथ अगर यहाँ पर संबंध बने, और शुक्र अगर कुल देवता के स्थानों के अंदर अगर आकर बैठा हो, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको
अक्सर ये अगर नहीं भी हो तो भी एक प्याऊ लगवा सकते हैं आप, या फिर अपने कुल देवी कुल देवता है उधर जाकर पानी की सवय करना। पानी की सवय करना यानी कि क्या, वहां पर बेसिकली पानी का कुछ ना कुछ स्तोत्र क्रिएट करना, एक्वा गार्ड कुछ आपने लगा दिया, या वहां पर अगर पानी की दिक्कत है तो किसी ना किसी प्रकार से आपने वहां पर पानी के स्तोत्र जो है उनको पैदा करने की यहाँ वहां पर कोशिश की। कंटिन्यूस बेसिस पर फूड डोनेशन जो होता है ये भी चंद्रमा किरण को यहाँ पर खत्म करता है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपकी जितनी भी इच्छा पूर्ति है वो आपके माता जी से रिलेटेड है। अक्सर ऑलवेज मेक श्योर, चंद्रमा 11वें पति को, चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, पर ये क्या है कि एक रेमेडी की तरह नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपनी मदर की पांव दबाना, अपनी मदर के साथ अच्छा बिहेव करना, अपनी मदर के सपनों को पूरा करना। 11th हाउस इज ऑल्सो ऑफ द हाउस ऑफ योर डिजायर्स। तो 11th हाउस के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है तो द कर्मा ऑफ दैट, वन ऑफ द कर्मास ऑफ द मून इज टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर मदर। ऑलवेज रिमेंबर दिस। मैं आपको बहुत सारे अनगिनत ऐसे केसेस बता सकता हूं कि चंद्रमा 11वें भाव के अंदर है, द पर्सन, व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप विद मदर, स्टार्ट टू बाय थिंग्स फॉर मदर, स्टार्ट टू गिव हर फ्लावर्स एंड ऑल ऑफ दिस ब्यूटीफुल थिंग्स, आप देखेंगे जीवन के अंदर गेंस शुरू हो जाती हैं, जीवन बहुत बढ़िया हो जाता है, बिकॉज वो एक कार्मिक डेट की तरह काम करता है। लेकिन प्लीज, ये बहुत घिनौनी बात हो जाएगी अगर मैं इस तरीके से कहूंगा कि प्लीज अपनी मदर को इसके लिए खुश करिए ताकि आपकी इच्छा फुलफिल हो, तो नहीं। अपनी मदर को वैसे भी खुश रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वें भाव के अंदर बैठी है तो मदर को कष्ट होता है लाइफ के अंदर, क्योंकि ये राहु का भाव है और अपने चौथे भाव से छठा अष्टम आकर बैठा है। मदर को कोई ना कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम या होती है, या फिर आप मदर से दूर रहते हैं बहुत सारे, स्पेशली दशा अंतरदशा के अंदर तो आप ये जरूर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं चंद्रमा 11वें भाव की। अक्सर याद रखिएगा, एक ऐसा प्लैनेट जो कि असेंड और डिसेंड हो रहा है वो 11वें भाव के अंदर आपके आकर बैठा हुआ है। 11वां भाव आपके इज्जत का भी है बेसिकली। चंद्रमा अवार्ड्स भी दिलवाता है आपको यहाँ पर, लेकिन किस माध्यम से? सिर्फ चंद्रमा के माध्यम से। आर्ट से अवार्ड दिलवाएगा, म्यूजिक से अवार्ड दिलवाएगा, आपको क्रिएटिव बनाएगा, ये सब चीजें करेगा। लेकिन ज्यादा भरोसा नहीं करना है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि चंद्रमा जो है इट इज अ प्लैनेट विच हैज मूड स्विंग्स, इट हैज अ टेम्पररी ट्रूथ। हम बोलते हैं ना, वी ऑलवेज से दिस थिंग्स, यू नो, फीमेल प्लैनेट्स को जब भी देखते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ टेम्पररी ट्रूथ। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोल रहे होते हैं, टेम्पररी ट्रूथ होता है यहाँ पर, ऑलवेज रिमेंबर। So the planet sitting, if the female planet is sitting in the 11th house, especially moon, there is a temporary truth involved in all the relationships with the society. तो वो आपको बोल देगा यार मैं तेरे को जरूर कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, और उसको कॉन्ट्रैक्ट आपको देना भी था, लेकिन वो टेम्पररी ट्रूथ था, वो उस समय का सच था। इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ था। अब समझ जाइएगा इस चीज को, मैं किस तरीके से इसको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। शुक्र जब भी 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, 11वां भाव आपके डिजायर का है, शुक्र वहां पर आकर बैठा है। अमूमन इंसान की जो डिजायर होती है वही रिलेशनशिप की होती है। द पर्सन वांट्स टू हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, द पर्सन वांट्स टू हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट रिलेशनशिप को ऐसे लोग क्रेव करते हैं। शुक्र 11वें भाव के अंदर होगा, ऑलवेज यू विल सी दैट देर विल बी सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स लग्जरी। या तो परफ्यूम का शौक होना, या किसी स्पेशल प्रकार के टी शर्ट्स का शौक होना, या फिर कुछ ना कुछ शुक्र की चीजें हैं। एक ना एक शौक ये आपको जीवन के अंदर जरूर देता है, जरूर देता है। अक्सर शुक्र जब भी आपका 11वें भाव के अंदर आकर बैठेगा, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर सोशल स्टेटस। जैसे जैसे जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाओगे, स्पेशली आफ्टर द मैरिज, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिवेट होगा, सोशली नाम बढ़ेगा आपका, स्पाउस जो होंगी वो अच्छे घर से आने का यहाँ पर पूरा आपका चांस बनता है। लेकिन शुक्र 11वें भाव का बहुत केपेबल है, शुक्र 11वें भाव का बहुत केपेबल है आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देने के लिए। क्यों? क्योंकि शुक्र 11वां भाव इच्छाओं का है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। 11वें भाव डिजायर की होती है, तो डिजायर पूरी नहीं होगी। शुक्र अलग अलग लोगों में अपनी डिजायर को ढूंढना, और स्पेशली सेक्सुअल डिजायर यहाँ पर होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कुंडली मिलान कर रहे होंगे तो सिर्फ अष्टकूट मेथड से कुंडली मिलान नहीं करना है। मैत्री यहाँ पर हो गई, ग्रह मैत्री, भकूट मैच कर लिया आप लोगों ने, नाड़ी शोधन मैच कर लिया, ये सब नहीं। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ग्रह कहां पर बैठा हुआ है, स्पेशली दार कारक का 7th लॉर्ड एंड शुक्र, इन तीनों का मिलान होना जरूरी है। और अगर राहु केतु 1-7 एक्सिस के अंदर बैठे हैं तो उनका भी मिलान होना जरूरी है अलग से, अपार्ट फ्रॉम द अष्टकूट मेथड। देयर आर मेनी सच टेक्निक्स फॉर कुंडली मिलान, ऑलवेज रिमेंबर। क्योंकि 11वें भाव के अंदर जब भी शुक्र आकर बैठेगा तो आपको पता है कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर अब अष्टकूट मेथड के अंदर नाड़ी वाला जो पार्ट है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जिस नाड़ी के होते हैं ना, जो नाड़ी के अंदर आप पैदा होते हैं, उस जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गौ योनि का है बेसिकली, ठीक है, योनि मिलान, सॉरी नॉट नाड़ी, कोई गौ योनि का लेकर पैदा हुआ है, और अगर आप उसकी शादी जो है बेसिकली वो सर्प योनि से करवा दो तो नहीं चलेगा। गौ योनि और सर्प योनि का कोई संबंध ही नहीं बनता है। यहाँ पर 4 लेग्ड एनिमल है और एक रेप्टाइल है बेसिकली, तो ऐसा कभी भी नहीं चलता, राइट। तो योनि मिलान यहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज शुक्र 11वें भाव के अंदर बैठा है, तो वन ऑफ द डिजायर इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेक्स इन इट, राइट। ऐसे लोग आप अक्सर पाएंगे, शुक्र 11वें भाव का अगर अफ्लिक्ट हो जाता है तो
ये लोग एक्सेसिव मास्टरबेशन के अंदर भी आपको जाते हुए दिखेंगे। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। शुक्र अगर 11वें भाव का बैठा होगा, या फिर अष्टम भाव का बैठा होगा, या फिर छठे भाव का बैठा होगा, इन तीनों केसेस के अंदर मैंने बहुत सारे चार्ट्स के अंदर देखा हुआ है। स्टूडेंट इस चीज की कंप्लेन करते हैं बहुत बार। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काबू रखना जरूरी है, क्योंकि तीनों ही भावों के अंदर राहु केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, शुक्र जब भी 11वें भाव के अंदर बैठा होगा तो देवी कृपा भी यहाँ पर देखने मिल सकती है, या फिर आपका जो सोसाइटी है पूरा, आप ऐसी जगह से आते हैं जहां पर माता जी को बहुत माना जाता है, उनको पूजने से भी कहीं ना कहीं जीवन के अंदर आपको बरकत देखने मिलती है। सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर ट्राइंग टू सेल, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचने की अपने जीवन के अंदर कोशिश कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक छोले की प्लेट भी अगर बेच रहे हो तो उसको भी सिलेंडरों के साथ सजाकर, कोरिएंडर के साथ सजाकर बेचिएगा, आपका काम ही आपके दिखने पर चलेगा। ऑलवेज शुक्र 11वें भाव के अंदर बैठा है, आप केतु 11वें भाव का नहीं है, वो केतु 11वें भाव का तो चप्पल स्लीपर पहनकर कहीं भी चले जाइए, वो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन है, वो कोई नहीं हटा सकता। शुक्र बैठा है ना 11वें भाव का, सूट बूट टाई परफ्यूम सब परफेक्ट होना चाहिए। जैसा भेष होगा ना, जैसा देश वैसा भेष, वैसा आपको रखना पड़ेगा। शुक्र 11वें भाव का होगा, आपके काम के अंदर क्वालिटी तो होनी चाहिए, लेकिन आपके काम के अंदर एक प्रकार की कॉम्प्लीमेंट्री एक दिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो होगी तभी आपका काम कहीं ना कहीं आगे जाकर बढ़ेगा। हमेशा इस बात का याद रखिएगा, छोटे छोटे चेंजेस अपने काम के अंदर करेंगे तो आपके जीवन के अंदर आपके गेन्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। शुक्र 11वें भाव का फीमेल से भी कहीं ना कहीं फायदा दिलाता है, क्योंकि फीमेल प्लैनेट यहाँ पर आकर बैठा हुआ है, तो फीमेल से फायदा या फीमेल के काम से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको जरूर फायदा देखने मिलेगा। शुक्र 11वें भाव का लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक मार्केट के लिए भी एक बहुत अच्छा गेन्स आपको कहीं ना कहीं बताता है। शुक्र 11वें भाव का अगर खराब हो जाए तो शुक्र बेसिकली मृत संजीवनी विद्या के जो मालिक हैं वो बेसिकली शुक्र देवता बनते हैं। 11वें भाव के अंदर शुक्र देवता का खराब हो जाना, इसका मतलब ये है कि आपको किसी ना किसी प्रकार से लोगों की हेल्थ के अंदर आपको कहीं ना कहीं मदद करनी है, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर 11वें भाव के अंदर नीच का शुक्र बैठ गया, अपने दोस्तों पर कभी जीवन के अंदर भरोसा मत करिएगा, किसी भी वुमेन पर स्पेशली कभी जीवन के अंदर भरोसा मत करिएगा। फिर से कहना चाहूंगा, शुक्र अगर नीच का 11वें भाव के अंदर बैठ गया, कभी भी किसी मित्र पर या फिर अपनी फीमेल फ्रेंड पर कभी विश्वास नहीं करिएगा। 11वें भाव के अंदर जब भी किसी भी प्रकार से नीच का ग्रह आकर बैठ जाए, फिर से मैं कहता हूं, 11वें भाव के अंदर जब भी किसी भी प्रकार से नीच का ग्रह आकर बैठ जाए, तब अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करिएगा, चाहे जो हो जाए। हमेशा अपनी इनकम नहीं बतानी, अपने फैमिली के बारे में नहीं बताना, ये सब चीजों को आपको नहीं बताना है। मेरी बात बहुत कम शब्दों के अंदर आप प्लीज समझ जाइए, क्योंकि मेरे दिमाग में सडनली एक केस आया, and yes, and I cannot say many things about that case, but death like experience also people go through, right? Because they trust some people sometimes a little bit more, so always take care of these things, right? अब अगर आपका 11वें भाव के अंदर राहु देवता आकर बैठे हुए हैं, ठीक है, अब आप देखो वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस है। राहु देवता 11वें भाव के मालिक है, लेकिन केतु देवता पंचम भाव में कंफर्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर पंचम पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब आपकी डिजायर जो है वो लव रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं बाहर निकालना शुरू कर दो। जरूरी नहीं है कि केतु पंचम भाव का ब्रेकअप ही करवाएगा, केतु पंचम भाव का आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप भी आपको दे सकता है, इसके अंदर कोई ये बात नहीं है, लेकिन दैट शुडंट बी योर फोकस। राहु जहां पर है, मैंने एक और राहु का सूत्र बताया था थोड़े दिन पहले, प्लीज सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, द लीकेजेस ऑफ राहु, द लीकेजेस ऑफ राहु करके मैंने एक सेशन बनाया था, और बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। राहु जहां पर भी बैठता है ना, वहां पर लीकेज क्रिएट करता है, और वो लीकेज भरपाई करने की जो ताकत है वो सिर्फ राहु के अंदर ही है। वो लीकेज के भरपाई करने की जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ राहु के अंदर ही है। बट आप देखेंगे कि राहु जब लीकेज क्रिएट करता है ना, तो उसका एनवायरमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह लीकेज क्रिएट करते हैं। जैसे कि छठे भाव के अंदर राहु देवता लीकेज कैसे क्रिएट करते हैं, दुश्मन बनाकर बेसिकली लीकेज क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको उन दुश्मनों से फायदा भी दिलवाते हैं, तो उस लीकेज को फिर से वो कहीं ना कहीं भरपाई भी कर देते हैं। सेम आप देखेंगे राहु देवता द्वितीय भाव के अंदर बैठे होंगे तो आपके अंदर मनी की बहुत एक्सटेंसिव डिजायर क्रिएट करेंगे, यानी कि मनी का लीकेज नहीं, लेकिन वो डिजायर आपके शरीर के अंदर डालकर एक लीकेज क्रिएट करेंगे, डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करेंगे, लेकिन सेकंड हाउस के अंदर आपको पैसा कमाने की क्षमता भी यहां पर कहीं ना कहीं दे देंगे, राइट। तो राहु जब 2, 6, 10 के अंदर बैठा होता है, 11 हाउस के अंदर बैठा होता है, तो लीकेज को कहीं ना कहीं, यही राहु चौथे भाव के अंदर बैठा होगा तो इमोशन के अंदर लीकेज क्रिएट कर दिया। अब कैसे भरे इमोशन का लीकेज, राहु के पास कोई संबंध नहीं है इमोशन तो वो चंद्रमा चाहिए होता है, तो चंद्रमा की रेमेडी करते हैं जब आप राहु चौथे भाव के अंदर बैठा होता है, राइट। इस तरीके से वो लीकेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें भाव के अंदर जब भी राहु देवता बैठे होंगे तो किस चीज का लीकेज क्रिएट करते हैं, बेसिकली कि पैसा कमाना है, सोसाइटी के अंदर नाम बढ़ाना है, ये सब करना है। इसीलिए वो लीकेज जो है वो वैसे भी स्व घर का बैठा हुआ है, तो सारे लीकेजेस आप कंप्लीट करते हैं। मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। राहु 11वें भाव के अंदर बैठा होगा, मैरिटल लाइफ के अंदर चीटिंग देने के चांसेस बनते हैं, आपके चीटिंग करने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। कभी मत करिएगा, कर्म फिर से जरूर लौट कर आएगा। नेशनल इंटरनेशनल बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स देता है राहु 11वें भाव का, लेकिन
कंप्लीट लाइफ नहीं देता राहु 11वें भाव का। अक्सर मैंने इस चीज को कुंडली के अंदर नोटिस किया है, राहु 11वें भाव वाला जो होगा वो किसी एक चीज से ऑब्सेस्ड होगा, या तो अपने करियर से ऑब्सेस्ड हो जाएगा, या तो अपनी बीवी से ऑब्सेस्ड हो जाएगा, किसी भी जगह पर एक जगह पर पूरा चित्त पूरा फोकस उसका होता है कहीं ना कहीं, तो लाइफ बैलेंस में नहीं जी पाता, तभी जाकर बड़ी डिजायर्स कहीं ना कहीं आपकी पूरी होती है। राहु अगर 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और अगर कुंडली में बुध खराब हो जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप देखेंगे बुध अमूमन छठे 8वें या 12वें के अंदर आकर बैठ जाए। छठे के अंदर तो फिर भी ठीक है क्योंकि वो बलशाली हो जाता है वहां पर, भले ही राहु के साथ 6-8 का संबंध बना ले। 8वें और 12वें के अंदर अगर आकर बुध बैठ जाए, ऐसी कंडीशन दोस्तों से धोखा देखने मिलता है, राइट। तो दोस्तों पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अगर बुध खराब हो जाए तो। और नशे पतों के अंदर भी आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए राहु 11वें भाव का अगर आपका बैठा होगा तो। फॉरेन कंट्री जाकर फॉरेन लैंग्वेज सीखने से आपको बहुत फायदा देखने मिलेगा। अक्सर मैं कहता हूं राहु 11वें भाव का बैठा होगा, जरूर फॉरेन लैंग्वेज सीखिएगा, गेम्स के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी, राइट। केतु इन द 11th हाउस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज केतु। केतु क्या है बेसिकली। देखिए केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सिर नहीं है, ठीक है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ बॉडी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकता है। राहु डेटा है लेकिन केतु जो है वो मन मर्जी है बेसिकली। अब आप समझो कि आप 11वें भाव के अंदर केतु जाकर बैठेगा ना, तो आप डेटा से काम नहीं कर रहे हो, आप रूल्स से काम नहीं कर रहे हो, आप किसी भी जगह पर टाइम पर नहीं पहुंच रहे हो, आप यूनिफॉर्म आपको पहनना आता नहीं है, तो आप जो काम कर रहे हो ना आप स्पेशल काम करोगे, इसीलिए मोनोपोलिस्टिक पोजीशन है। अगर आपकी कुंडली के अंदर केतु 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 10th लॉर्ड अगर आपका अच्छा बैठा हुआ है, बिलीव मी ऐसा कोई माइकालाल पैदा नहीं होगा जो आपके प्रोफेशन के अंदर आपको रिप्लेस कर सकता है। नोबडी कैन रिप्लेस। आपके जो आइडियाज होंगे वो डायरेक्ट आसमान से शरीर के अंदर आते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं, वो डेटा के थ्रू नहीं जाते। जो आइडिया डेटा के थ्रू जाते हैं वहां पर सही गलत का भाव देखने मिलता है कि ये करेंगे तो सही होगा, वो करेंगे तो गलत होगा, कितना रिटेंशन आएगा, क्या होगा, कितने लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं। केतु का आइडिया ऊपर से आता है, सिर है नहीं एनालाइज करने के लिए, बॉडी के अंदर जाता है, डायरेक्ट एक्ट करता है। तो आदमी जो होता है जितना एक्शन ओरिएंटेड हो इस पोजीशन के अंदर उतना बेटर है। और राहु पंचम भाव के अंदर बैठा है तो क्रिएटिव स्किल बहुत हाई बैठी हुई है यहाँ पर। उल्टा केतु 11वें भाव का एक और चीज आप देखेंगे कि इनको सब कुछ करना होगा। दे वांट टू डू एवरीथिंग, दे आल्सो वांट टू बिकम अ सिंगर, दे आल्सो वांट टू बिकम अ डांसर, दे आल्सो वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, दे आल्सो वांट टू डू बॉक्सिंग, दे वांट टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बनकर रह जाते हैं अगर 10th लॉर्ड अच्छा नहीं होगा तो जरूर एक चीज पर फोकस करना यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा टीचर बनाता है केतु 11वें भाव का। केतु 11वें भाव के बारे में एक और डिक्टिम है दैट केतु जब भी 11वें भाव के अंदर बैठा होगा तब बृहस्पति की कृपा जो होती है वो कुंडली पर बरस रही होती है। बृहस्पति की कृपा बरसना यानी कि क्या, ऐसा इंसान कभी हैंड टू माउथ नहीं होता। केतु 11वें भाव वाला इंसान कभी अपने जीवन के अंदर हैंड टू माउथ नहीं होता है। कुछ ना कुछ होता है कि दैविक कृपा जो है वो बरसती जाती है और इंसान अपना काम कहीं ना कहीं आगे जाकर बनाते जाता है। केतु 11वें भाव का दुश्मनों को दोस्तों को आपसे अलग करता है, बहुत क्लियर बात है। केतु बैठा है, अलगाव देता है दोस्तों से, बहुत जल्दी आप कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हो जाता है। आप हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, दुनिया ने ए बोला है तो आपको बी बोलना है, आपके माइंड ही उस तरीके से काम करेगा, राइट। आपका सिचुएशन ही उस तरीके से काम करेगा। केतु 11वें भाव के अंदर आप देखेंगे फकीर दोस्त। अक्सर आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आपके लेवल को मैच नहीं करते। हो सकता है कि अगर आप एक छोटे लेवल से आते हैं तो आपके दोस्त बहुत अमीर हो सकते हैं, और हो सकता है बहुत अमीर लेवल से आते हैं तो आपके दोस्त जो हैं वो अल्ट्रा रिच हो सकते हैं, या तो आपकी बहुत एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर भी कहीं ना कहीं आपकी जम रही है। तो दोस्तों के अंदर आपको ये एलिमेंट यहाँ पर जरूर देखने मिलेगा जब भी केतु 11वें भाव के अंदर होता है। मैं अक्सर कहता हूँ गणपति बप्पा की आराधना करना यहाँ पर जरूरी है, विघ्नहर्ता है। और अपनी इनकम के अंदर से ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा करना बड़ा जरूरी है। केतु बेसिकली 12th हाउस का कारक बनता है ना, तो कुछ ना कुछ देना यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो जब भी जीवन के अंदर कोई आए तो एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उसको एक चॉकलेट दे दी, कुछ ना कुछ प्रकार से देने की कोशिश करिए लोगों को, ये आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दी राहु केतु इन द 11th 5th एक्सिस, इट शोज हेवी अमाउंट ऑफ कार्मिक डेट फ्रॉम द पास्ट लाइफ। इंसान जीवन इस तरीके से चलता है ना, तो आपको जो लेने के लिए आया ना उसको देना पहले ही आपको शुरू कर देना है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। जुपिटर इन द 11th हाउस। अब मैं ये कहता हूं जितना मैंने हॉरोस्कोप एनालाइज किया है बाय माई सेल्फ सिंस सो मेनी टाइम, सो मच टाइम एक्चुअली, सो नॉस्टैल्जिक एनी व्हिच वेज। तो मेरे लिए बृहस्पति की दो सबसे बेस्ट पोजीशन है कुंडली के अंदर, एक नवम भाव और एक 11वां भाव। नवम भाव के अंदर तो पूरी कुंडली को डोमिनेट करता है क्योंकि पूरे क्या बोलते हैं अग्नि त्रिकोण को कंट्रोल कर लेते हैं। 11वें भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोगों को आपने देखा है जिनको सपोर्ट मिला है अपने जीवन के अंदर, चाहे गवर्नमेंट से मिला हो, चाहे लोगों से मिला हो, चाहे माँ बाप किसी प्रकार से, उन सभी का 11th लॉर्ड जुपिटर के नक्षत्र के अंदर, जुपिटर से कनेक्टेड, जुपिटर के साथ कंजंक्शन या जुपिटर के साथ एस्पेक्ट में ही आपको देखने मिलेगा। तभी जाकर मासिस आपके साथ जुड़ सकती हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, दोनों जो हैं वो सेम ही सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन वही सेम सेंटेंस के लिए पहला वाला जो इंसान है उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और दूसरे वाले इंसान को एक्सट्रीम बैक क्लैश देखने मिलता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़े पॉम्पस होते हैं, बड़ी उल्टी सीधी बात करते हैं, तो भी उनको सारी सोसाइटी, सारी दुनिया उनका सपोर्ट करती है। कॉनर मैग्रेगर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। कितने सारे केसेस हैं, किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, लेकिन व्हेन ही वाज कमिंग पीपल हैव बीन फास्टिंग इन द चर्च उनके कमबैक के लिए।
गेटिंग माई पॉइंट? दैट काइंड ऑफ जुपिटर, अच्छा जुपिटर होना मतलब क्या कि इंस्पाइट ऑफ एनीथिंग आपकी इज्जत बनी रहेगी। जुपिटर 11वें भाव का इज्जत दिलाता है। आप कमरे के अंदर एंटर करोगे, 4 लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए आएंगे। जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करोगे, चेयर आपके लिए खाली हो जाएगी। बृहस्पति 11वें भाव का होगा, अल्टीमेट बहुत अच्छे गेन्स दिलाता है, बहुत अमेजिंग लेवल पर आपको आकर रख देता है। आपको बहुत अच्छा स्पाउस देने का भी ये कॉम्बिनेशन बनता है। बेसिकली क्यों स्पाउस देने का कॉम्बिनेशन बनता है बताइए आप लोग मुझे। 9th एस्पेक्ट जो होती है बृहस्पति की, वो आपके 7th हाउस के ऊपर जाती है। 9th एस्पेक्ट ऑफ बृहस्पति इज द एस्पेक्ट ऑफ द भाग्य। तो भाग्य उदय आपको शादी के बाद देखने मिलता है, या फिर आपके स्पाउस की फैमिली से कोई ना कोई मदद देखने मिलती है, या फिर उनके कॉन्टैक्ट के कारण आपके कोई ना कोई काम बनते हुए भी यहां पर आपको दिखते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी वायु त्रिकोण को कंप्लीट कर देता है ना, तो आपका नाम आपसे पहले हर जगह पहुंच जाता है। देखिए 3, 7 एंड 11, ये जो 3 भाव है ना आपकी कुंडली के अंदर, ये किसके हैं? ये बेसिकली नेटवर्किंग के भाव हैं। नेटवर्किंग के भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठ गया तो आपके जाने से पहले ही आपका अच्छा नाम कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। अगर बृहस्पति यहां पर बलशाली बैठा हो, अच्छा नाम पहुंच जाना मतलब आप अब तक पहुंचे नहीं है, लेकिन यार वो बंदा जो है ना, वो बंदा बहुत अच्छा है, तो आपकी जो तारीफें हैं वो बहुत जगह आपको गूंजते हुए दिखेंगी। सपने बड़े होते हैं, मारुति 800 का नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट लैम्बोर्गिनी या फिर बुगाटी का ही सोचेंगे। बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़ी चीजें हासिल करना चाहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर इतनी है कि अपने आप को बहुत बार भगवान समझ बैठते हैं और पॉम्पस हो जाते हैं। फिर बृहस्पति कहीं ना कहीं चीजों को दिखाता है, यहाँ पर मैंने अक्सर देखा हुआ है। थोड़ा सा ईगो को चेक करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ईगो को जितना आप अपने चेक के अंदर रखेंगे, उतना आपका जीवन जो है वो बेटर होते जाएगा लाइफ के अंदर। दूसरा एक और देखेंगे, बृहस्पति 11वें भाव का, अगर ये घर का बड़ा बेटा हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर सेकंड नंबर का बेटा हो तो अंडरडॉग बनकर रह जाता है। कहीं ना कहीं 50 to 60% इसके रिजल्ट्स मिल पाते हैं, लेकिन इट इज नॉट बैड। इट इज स्टिल अ वेरी वेरी ब्रिलियंट पोजीशन, स्टिल अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। दूसरा, बृहस्पति 11वें भाव का गेन्स के अंदर, जैसे कि मैंने चंद्रमा के सेक्शन के अंदर आपको 212 का कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। गुरु के लिए सर्विस देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति 11वें भाव का होगा तो नई नई होके दोस्त जो लोग होंगे वो आपसे आकर मदद मांगेंगे, और उनकी मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बृहस्पति इसी तरीके से एक्टिवेशन कहीं ना कहीं अपने बताने की कोशिश कर रहा है। तो रेगुलर बेसिस पर दान पुण्य धर्म कर्म, कहीं ना कहीं किसी को फूड डोनेशन करते रहना, दिस इज द ओनली रेमेडी फॉर बृहस्पति इन द 11th हाउस। रॉयल फैमिली का भी कॉम्बिनेशन बनाता है, जिनके दैविक कृपा होती है, यानी कि कोई ना कोई रॉयल बैकग्राउंड होता है फैमिली के अंदर, या फिर फैमिली के अंदर राजाशाही, या फिर कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आपको यहां पर देखने मिलता है। मार्स इन द 11th हाउस, नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स फॉर मार्स। देखिए मंगल एक वो बच्चा है जो स्कूल के अंदर जा रहा है, तो आप ये प्रे कर रहे हो कि इसके मार्क्स भले अच्छे ना आए पर ले किसी का मुंह ना तोड़ दे। मंगल की 3 एस्पेक्ट होती है, चौथी, सप्तम और अष्टम। अष्टम एस्पेक्ट मंगल की थोड़ी सी डेंजरस होती है, क्योंकि दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ डेथ। जहां पर भी मंगल की अष्टम एस्पेक्ट पड़ती है, वहां पर उन चीजों को वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है। बहुत क्लियर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इसीलिए मंगल जब भी द्वितीय भाव के अंदर बैठा होगा, और नवम भाव के अंदर अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, नवम भाव का मालिक अच्छा नहीं बैठा है, तो पिता के जीवन के अंदर बहुत लेवल तक ये कष्ट भी क्रिएट कर सकता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, मंगल 11वें भाव के अंदर बैठेगा तो अष्टम एस्पेक्ट आपके छठे भाव पर डालता है, तो रोग ऋण शत्रु को खत्म करता है। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट है। बेसिकली रोग नहीं होता, ऋण से इंसान बचा रहता है, ऋण को बहुत जल्दी चुका लेता है, और शत्रु इसके सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि शत्रुओं के लिए मंगल की मरण की दृष्टि जा रही है, तो शत्रुओं से लड़ने की ताकत बहुत दे देता है। दूसरा, अगर आप समझें तो इच्छा पूर्ति किस चीज को कहा गया है, कि इच्छा जिसके मन के अंदर होती है, तो वो इच्छा पूर्ति करने के लिए आपको फ्यूल बहुत लगता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा होगी ना, तो कंटिन्यूअस फ्यूल चाहिएगा आपको, क्योंकि दुनिया कुछ बोलेगी, माँ बाप भी कुछ बोलते हैं, भाई बहन कुछ बोलते हैं, बुआ चाचा मामा मासी दोस्त स्ट्रेंजर्स न्यूज सोसाइटी सभी कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो फ्यूल बहुत चाहिए होता है। मंगल से ज्यादा फ्यूल और किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। मंगल नेचुरली भी फ्यूल का कारक है, ठीक है, ऑयल के कारक के अंदर मंगल को भी कंसिडर किया जाता है। तो 11वें भाव के अंदर जब मंगल बैठा होगा ना, तो कंटिन्यूसली आपको फ्यूल मिलते रहता है, कंटिन्यूसली आप मोटिवेटेड रहते हैं, आपको जो भी चाहिए जीवन के अंदर उसके लिए, तो आप हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट आप गेन कर सकते हैं, दिग्गज बन सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड के अंदर आप दिग्गज को हरा सकते हैं। ये मैंने बीपीएचएस कहती है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। और इस चीज को आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को मंगल के साथ जोड़ा गया है। और अगर आप समझने की कोशिश करें प्रभु श्री लक्ष्मण की स्टोरी, तो जब उनको बाण लग गया था, प्रभु श्री राम की आंखों से जब आंसू आ रहे थे, तब क्या कहा था हनुमान जी ने? कहा था कि मैं सूर्य को निगल जाऊंगा, मैं काल को ही खत्म कर दूंगा, ताकि डेथ ही नहीं होगी किसी की। सेम चीज स्टोरीज के अंदर फिर से लिखी गई है पुराण के अंदर, कि जब भगवान शिव और माँ पार्वती संवाद कर रहे थे, तो माँ पार्वती टेंशन के अंदर आ गई कि ये हनुमान क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी खत्म कर देंगे, मौत को ही खत्म कर देंगे। हम शिव जी जो थे, उन्होंने आंखें बंद की, उन्होंने नीचे देखा और उन्होंने माता पार्वती को कहा, अगर हनुमान ने कहा है तो करेगा, क्योंकि वो तो काल, लेकिन हनुमान तो महाकाल। बेसिकली दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग बेसिकली। तो 11वें भाव के अंदर बैठते हैं तो फ्यूल बहुत होता है, तो अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए बहुत उत्सुकता से कहीं ना कहीं काम करते हैं। 11वें भाव के अंदर मंगल नीच का भी अगर बैठ जाए तो भाइयों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, लेकिन तो भी प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं सुख दिलवाता है ये।
इमोशंस को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए। मंगलवार के आपको कहीं ना कहीं व्रत करने पड़ेंगे अगर नीच का बैठा हुआ है तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्स इन द 11th हाउस हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनर फ्रॉम द गवर्नमेंट दिलवाता है, हाई पोजीशन दिलाता है, सीईओ सीएफओ कंपनी आपको बना सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको किसी के भी अंडर आपको पर्सनल डिसीजन, पर्सनल फ्रीडम वाले चॉइस आपको बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। मंगल 11वें भाव का अगर अच्छा बैठा हुआ है ना, अच्छे कंडीशन के अंदर, तो हमेशा आपके पास दोस्त रहेंगे। मेरी बात मानिएगा, ऑलवेज देयर विल बी सम काइंड ऑफ फ्रेंड्स फॉर यू। ये वही लोग होते हैं कि जो बोलेंगे ना कि रुक जा, भाई को कॉल किया, भाई आ रहा है, सच में भाई आता है इस कंडीशन के अंदर। मंगल जब 11वें भाव के अंदर होना, अक्सर कहा जाता है कि मंगल अच्छा हो तो इसको देखने के लिए क्या कि आपकी शादी के अंदर कितने लोगों ने, कितने दोस्तों ने आकर कुर्सी लगाई। सेम बात है, अगर आपके दोस्त आपकी शादी के अंदर मौजूद है या फिर आपके हैप्पी इवेंट्स के अंदर है, तो आप मान लीजिएगा मंगल ये बहुत सुखमयी, बहुत भोगी मंगल, बहुत अच्छा मंगल है। दूसरा, आवाज के अंदर बड़ा बल देता है 11वें भाव का मंगल, आपको अथॉरिटेटिव बनाता है, आवाज के अंदर बल देता है, आवाज के अंदर जाड़ापन, आवाज के अंदर एक आप सब मोटी आवाज देता है बेसिकली। मंगल 11वें भाव के अंदर एक ड्रॉबैक इसका ये है कि आपको किसी ना किसी एडिक्शन के अंदर भी ये डाल सकता है। एडिक्शन के अंदर किसी ना किसी, स्पेशली खाने, सिगरेट पीने का शौक, दारू पीने का शौक, एग्रेसिव टेस्ट जो होता है ना, उससे कहीं ना कहीं आपको सुख मिलता है। तो ये एक खराब बात है बेसिकली मंगल की। मंगल 11वें भाव का एक और चीज सिचुएशन क्रिएट करता है। आई विल ऑलवेज रेकमेंड, इफ योर मार्स इज इन द 11th हाउस, सर्च अ पार्टनर हु गोज टू जिम, सर्च अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और अ पार्टनर हु विल ऑलवेज गो टू जिम और हु विल ऑलवेज डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। मैंने अक्सर देखा है मंगल 11वें भाव का होता है तो ये अपने पार्टनर के साथ WWE करने वाले जो लोग होते हैं, अपने पार्टनर के साथ हाथापाई करना, ये करना, वो करना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी। मंगल 11वें भाव से बैठकर सप्तम भाव को देखेगा यहाँ पर, तो कलेश क्रिएट करता है पंचम भाव के अंदर। उस एनर्जी को कहीं ना कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर पंचम भाव के अंदर अगर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा तो सी सेक्शन होने का बड़ा चांस बनता है, स्पेशली इन द केस ऑफ लेडीज। ठीक है, मंगल एक गर्म प्लैनेट है, पंचम भाव को देख रहा है, राइट। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इस कंडीशन के अंदर जरूरी है। नॉट अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, बट स्टिल यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि पंचम भाव को देख रहा है। तो एग्रेशन के कारण, अपने गुस्से के कारण कई बार ये जो है अपना आपा खो बैठते हैं, तो ये भी आपको देखने मिलेगा। उल्टा जमीन से गेन देखने मिल सकती है, पुलिस के चीजों से, वेपन्स और ये सब जितने भी चीजें हैं आप देखेंगे यहाँ से कहीं ना कहीं गेम, आर्बिट्रेशन से गेन्स देखने मिल सकता है आपको। एंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग के अंदर स्पेशली शनि और बृहस्पति का यहाँ पर संबंध आ जाए तो प्रॉपर्टी से भी कहीं ना कहीं गेन देखने। आप प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं ऐसे लोग बहुत कंडीशन के अंदर। दलाली के काम के अंदर भी आपको मंगल 11वें भाव वाला बहुत अच्छे तरीके से छाता हुआ दिखेगा। इंस्टाग्राम पर नहीं देखते, ये घर 27 करोड़ का है, बिकेगा 5% कमीशन, ये सब मंगल 11वें भाव का बहुत अच्छे से कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मंगल 11वें भाव का काम है क्राइसिस मैनेजमेंट। हर एक प्लैनेट का एक हिडन कर्मा होता है। अगर आपको अपनी इच्छा को पूरा करना है, अगर आपकी इच्छाओं को बल देना है, तो वो इंटरनल पार्ट को कंप्लीट करना बड़ा जरूरी है। जैसे बृहस्पति का मैंने आपको क्या है, इंटरनल पार्ट क्या है, बेसिकली लोगों को सर्विस देना, खुश रखना। चंद्रमा का इंटरनल पार्ट क्या है, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को इमोशनल सपोर्ट देना, मदर की इच्छाओं को पूरा करना। सूर्य का पिता की इच्छाओं को पूरा करना, लोगों को इज्जत देना, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। उस तरीके से मंगल 11वें भाव का क्या है कि क्राइसिस मैनेजमेंट है। अगर ऐसे लोग हमेशा सोशल सर्विस के अंदर कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई और आपने उसके लिए कुछ पैसा दे दिया इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, एम्बुलेंसेस के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मंगल 11वें भाव का एक्सीलेंट तरीके से काम करेगा। एक्सीलेंट तरीके से। गलती से भी मिलिट्री, पुलिस, इन चीजों के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिएगा। इट इज नॉट लाइबल फॉर मार्स इन द 11th हाउस टू से ऑल दीज थिंग्स, नहीं तो वहीं से कष्ट आना आपके लिए शुरू हो जाएगा। यही एक बेसिक कर्म है मंगल का जो सबको समझना चाहिए कि आप कहीं कुछ अन्याय होता हुआ देख रहे हैं तो आपका हाथ उठाना, आपका आंख उठाना बड़ा जरूरी है लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हैव टू टेक एक्शन, यू आर द वन हु आर टेकिंग एक्शन। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर मैं वॉयलेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेन के अंदर देख रहे हो कि कोई इंसान किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो अगर हाथ उठाना पड़े तो उठाना भी चाहिए उस जगह पर। मंगल 11वें भाव के अंदर बैठा है, आपको सोसाइटी के अंदर मंगल बनाकर भेजा है बेसिकली, तो सोसाइटी के अंदर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ऑलवेज रिमेंबर एंड योर मार्क्स विल ऑल बी फाइन, इट इज नॉट अ बैड प्लेसमेंट, इट इज अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। मर्क्यूरी इन द 11th हाउस, ड्रॉबैक इसका यह है कि ऐसा इंसान अपनी जॉब बहुत बार चेंज करता है या जॉब बहुत छोड़ देता है आक्रोश के अंदर आकर, या फिर एक सडन डिसीजन लेने के कारण कि यार अब ये मन नहीं हो रहा, ये कर लेता हूं, और इसी के कारण कहीं ना कहीं इनको जीवन के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलती है अपने जॉब के अंदर। मित्र जो होते हैं यहाँ पर बड़ा धोखा दे सकते हैं। देखिए, बुध जो है वो चंद्रमा के पुत्र हैं, इस बात का अक्सर ख्याल रखिएगा। भले ही आप किसी भी जेंडर से उनको जोड़े, बाइनरी नॉन बाइनरी, लेकिन बुध जो है वो है तो पुत्र वो चंद्रमा के, ठीक है। तो बुध के अंदर चंद्रमा की सारी कलाएं जो है वो बुध के अंदर भी कहीं ना कहीं स्थापित है। तो बुध क्या है, बेसिकली आपका बोलने का तरीका, लेकिन आपका एक्सप्रेशन जो है वो चंद्रमा है। तो बुध जब भी 11वें भाव के अंदर आकर बैठेगा तो दोस्तों के अंदर फिर से अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करता है। और ये वो वाला नहीं, बुध नर्वस सिस्टम का भी कारक है। बुध अगर यहाँ पर खराब हो जाता है, राहु के साथ आकर बैठ जाता है, और अगर राहु खराब कंडीशन के अंदर है कि नीच के बुध के साथ राहु बैठ गया, और अगर बृहस्पति नहीं दिख रहा, नीच भंग नहीं हो रहा, ऐसे कंडीशन के अंदर बहुत बार देखा है दोस्त ही माध्यम बन जाते हैं आपके नशे पते का। कभी मारुआना स्मोक मत करिएगा, कभी दारू नहीं पीना है। इन चीज से जितना दूर रहेंगे उतना बेटर है। अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। मर्क्यूरी इन द 11th। अपार्ट फ्रॉम दिस, पैसा बढ़िया कमाएंगे, मार्केटिंग का काम अच्छा, सेल्स का काम अच्छा, वाणी के अंदर बहुत अच्छे होंगे। शादी के बाद भी भाग्योदय आपको देखने मिलेगा। बच्चों के फील्ड के अंदर जितना काम करेंगे उतना भाग्य के
अंदर आपको यहाँ पर राइज देखने मिलेगा. सो मर्क्यूरी इन द 11th हाउस इज नॉट बैड, बट देयर आर सर्टन थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. मर्क्यूरी इन द 11th हाउस, आई वुड ऑलवेज से दैट गो टू विष्णु. Mercury in the 11th house has to go to Vishnu. Vishnu is connected to your DT somehow. बहुत चार्ट्स के अंदर मैंने देखा है that they go to the south temples of Vishnu and suddenly you will see that your भाग्य will start rising. Always remember Mercury जब भी 11वें भाव के अंदर बैठा होगा, एक और चीज आप देखेंगे that somehow your the way you write is very very important for you. अब मैं कम शब्दों में अगर इसको बताऊं तो अपनी डिजायर्स को लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 11वां भाव डिजायर्स का है और डिजायर को जैसे लिखेंगे ना आप देखेंगे यार 5 साल बाद मैंने ये डिजायर लिखी थी और ये डिजायर कंप्लीट हो गई. स्पेशली अगर ये बुध केतु के प्रभाव के अंदर होगा तो जरूर आपको ये रेमेडी करनी चाहिए. ऑलवेज राइट डाउन एवरीथिंग. एंड बहुत ट्रॉमा है ना तो भी 11वें भाव का जो डिजायर वाला हाउस है ना वो सभी ट्रॉमा को भी हटाने का ताकत रखता है. तो व्हेन यू स्टार्ट जर्नलिंग एवरी नाइट एंड राइट द थिंग्स विच यू आर ग्रेटफुल अबाउट, यू विल सी अ बिग चेंज इन योर मर्क्यूरी. इट इज गोइंग टू वर्क वेरी वेरी ब्यूटिफुली फॉर यू. सैटर्न इन द 11th हाउस. लास्ट सैटर्न को अगर आप समझने की कोशिश करें शनि देवता को, तो शनि देवता 11वें भाव के अंदर 3 प्रकार से काम करते हैं. 36 की उम्र के अंदर रिजल्ट देते हैं अगर अच्छे बैठे हुए हैं तो. अगर यहाँ पर खराब है, वक्री है, अगर ज़्यादा सपोर्ट नहीं है तो 38 39 के आसपास रिजल्ट देते हैं. और अगर खराब ही कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं, नीच के या और भी किसी खराब पीड़ित मंगल अगर दिख रहा है, मंगल की अष्टम एस्पेक्ट हो गई, लग्नेश खराब हो गया, ऐसी कंडीशन के अंदर 48 के बाद अच्छा रिजल्ट देते हैं. लेकिन सैटर्न 11वें भाव के अंदर अच्छा रिजल्ट आपको जरूर देते हैं. जब आपकी उम्र बढ़ जाती है 30 40 की उम्र के बाद में, स्पेशली 40 की उम्र, 30 से आप देखेंगे ट्रांजिशन शुरू होता है मेहनत वाला. 36 तक तो आप करते ही हैं, लेकिन 40 45 के आसपास आप देखेंगे सडनली पीपल विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू एज अ लीडर बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे लोग. इन ऐसे लोगों को सर्वेंट का सुख बड़ा अच्छा देखने मिला है यहाँ पर 11वें भाव के अंदर. दोस्त ज्यादा नहीं होते, लोनली जाता है. टीन्स जो होता है वो लोनली जाता है, जीवन का एक लंबा हिस्सा आप देखेंगे लोनली जाता है. मुझे जेन्युइनली, बिकॉज दीज आर ऑल माई रिसर्चेज विच आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू एंड वट एवर इज कमिंग इन माई माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बिकॉज ये आपको कोई नहीं बताएगा. 11वें भाव के अगर मेरे पास 11वें भाव के शनि के अगर 50 चार्ट हैं और उसके अंदर से 40 अगर कुछ कॉमन मिल रहा है दशा के अंदर, तो वही मैं चीज लोनलीनेस देता है 11वें भाव का शनि. तो मित्र जल्दी बनने नहीं देता, और होने के बावजूद भी आप हजारों लोगों में बैठे होंगे लेकिन आपको लगेगा तो भी मैं अकेला हूं कहीं ना कहीं. दिस इज गोइंग टू हैपन विथ सैटर्न इन द 11th हाउस. सो चूज योर फ्रेंड्स wisely. Don't run behind friends just because you don't have. Maybe you are meant to do something much bigger. So this is one thing. Apart from this, शनि 11वें भाव का एक ही शर्त पर आपको बहुत अच्छा चीज पैसा दे सकता है, जो है शुक्र का. अगर आपकी शादी का, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, 7th लॉर्ड अगर अच्छा है, तो मैंने ऐसे लोगों को शादी के बाद सडनली बिजनेस करता हुआ देखा है जो बहुत ग्रो करे हैं. शनि 11वें भाव, इफ यू डू बैड टू योर पार्टनर, बर्बादी का रास्ता है अपने लिए. बिलीव मी, स्पेशली सैटर्न इन द 11th हाउस. अगर स्पाउस के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है तो बर्बादी का रास्ता है. अगर स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, फिर से कह देता हूं, तो बर्बादी का रास्ता है शनि 11वां. अपने स्पाउस की इज्जत करना, स्पाउस के परिवार की इज्जत करना बहुत 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 ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. शनि 11वां वाला बेटा है. अगेन द सबकॉन्शियस कोड क्या है इस चीज का? वर्कर्स की मदद करना, वॉचमैन्स की मदद करना, किसी को खुश करने की कोशिश करना, और किसी को वो दिल से, वो जो होता है ना, वो एक प्रभाव होता है, वो देने की आपको कहीं ना कहीं कोशिश करनी ही करनी है. बाकी इट इज नॉट अ बैड प्लेसमेंट. थोड़ा सा लेट सक्सेस की प्लेसमेंट है. अनलेस एंड अनटिल 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड और लगन का कुछ योग बनता है तो अर्ली सक्सेस भी यहाँ पर आपको देखने मिलती है, लेकिन परमानेंट सक्सेस देता है. शनि 11वें भाव का परमानेंट सकते हैं. वाणी के ऊपर ध्यान रखिएगा, आलस्य छोड़ देना है. शनि 11वें भाव वाला आपको एक्सट्रीम आलस्य दे सकता है, और स्पेशली सोशल इवेंट्स के अंदर जाने का आलस्य मैंने अक्सर देखा हुआ है. शनि 11वें भाव वाला है, यार नहीं जाऊंगा, कोई भी सोशल इवेंट है, छोड़ना दोस्त का ही तो बर्थडे है, छोड़ना शादी ही तो है, छोड़ना यही तो है. ये करने से ही आपको जीवन के अंदर दुख आएगा. तीसरी एस्पेक्ट जो है लगन के ऊपर पड़ती है, प्रमाद देता है, शरीर के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन देता है. इसके लिए आपको लड़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लड़िए इस चीज से, लड़ने के अलावा कुछ भी नहीं है. प्लस आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, दैट 11th हाउस इज ऑल्सो गेटिंग कनेक्टेड टू द 8th हाउस, राइट. तो ऑकल्ट के अंदर आपको बहुत इंटरेस्ट देखने मिलेगा. ऑकल्ट आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन को भी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बी माइंडफुल अबाउट हाउ यू स्पीक, स्पेशली इन दीज केसेस. मतलब बी वेरी माइंडफुल अबाउट हाउ यू स्पीक दीज थिंग्स. एंड इंश्योरेंस होना आपके लिए जरूरी है. इंश्योरेंस के अंदर कहीं ना कहीं पैसा खर्च करते रहिएगा, एंड कीप स्पेंडिंग मनी ऑन पीपल्स बेनिफिट एज वेल. दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू. सो दिस वॉज प्लैनेट्स इन द 11th हाउस. एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की है कि किस तरीके से काम करता है, इच्छा पूर्ति किस तरीके से होती है. अब अमालगमेट करके देखिए, जो राशि आकर बैठी हुई है, जो ग्रह आकर बैठा हुआ है, और उसका मालिक जो है वो किस तरीके से इसके साथ संबंध बना रहा है. बहुत सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू ईच एंड एवरीवन. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र.